हेलो विज गुरुकुल फैमिली। मैं हूं स्वाति सैनी और आप सभी का स्वागत है आज के हिंदी ट्रेनिंग सेशन में। तो फटाफट सब चैट सेक्शन की तरफ आ जाओ। आई एम प्रीटी श्योर चैट सेक्शन सबके लिए एक्सेसिबल है नाउ। हेलो श्रेया। ओ थैंक यू श्रेया। हेलो रुचि। हेलो वंश। हेलो 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 एवरीवन। तो एक्साइटेड है आज के सेशन के लिए सब? आई एम वेरी गुड। आप सभी कैसे हैं? नाइस। All right, so very excited. I can see all set. All right. तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बातें बतानी है, बट उससे पहले आई वुड लव टू नो कितने लोग ऐसे हैं जिनकी पहली हिंदी ट्रेनिंग है। कोई है हमारे साथ ऐसा जिसकी पहली हिंदी ट्रेनिंग हो, या फिर जो न्यू है? ओके, रुचि की पहली हिंदी ट्रेनिंग है। सूरज। ओके। ऑल राइट। मी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके, अमते, सोनिया। ओके, तो बहुत सारे नए फेसेस हैं हमारे पास। ऑल राइट। तो बहुत अच्छा लगा आप सब लोग इस सेशन में आए, एंड आई एम प्रीटी श्योर आज के सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी रहेगा। आई डोंट नो हिंदी बट स्टिल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। ओके भारती, वी also have English training on every alternate Friday. So in case you are not comfortable in Hindi that much, so you can watch those English trainings. These are available, matlab we do live training on every Friday, but these are also available in recorded form on your affiliate panel. So do check that. Okay. And for it's for actually everyone who are not more comfortable in Hindi. Okay. तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मुझे दो बातें बतानी है। सबसे पहली बात, जो लोग यहाँ पे नए हैं, ठीक है, जिनकी पहली हिंदी ट्रेनिंग है, आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने अगर आज की ट्रेनिंग अटेंड करने आए तो कहीं ना कहीं आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग करने में बहुत इंटरेस्टेड हो, राइट? तो बिज गुरुकुल जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है अपने कोर्सेज के साथ, वो है एफिलिएट मार्केटिंग। अब एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली है क्या? वो तो आपको पता चलेगा। एक सीरीज है हमारी, स्टेप टू सक्सेस सीरीज, ठीक है, उसके अंदर सारी डिटेल है अबाउट दिस। ओके। क्या? ओके ओके ओके, ठीक है। वही मैं बता रही हूँ कि स्टेप टू सक्सेस सीरीज एक स्टेप बाय स्टेप एक ट्रेनिंग सेशन है जिसमें आपको करेक्ट माइंडसेट से लेके लीड जनरेशन तक, प्रोफाइल बिल्डिंग, ऐसी बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। ऑल राइट। एंड अगर लर्निंग की जर्नी में कोई इश्यू आए, एफिलिएट करते वक्त कोई इश्यू आए, तो वी हैव अ टीम, ठीक है, जिसे हम कस्टमर सपोर्ट टीम बोलते हैं। और वो आप लोगों को गाइड करती है आपकी एफिलिएट जर्नी के रिगार्डिंग। आपको कोई भी प्रोसेस कहीं पे समझ नहीं आ रहा है, कोई भी इश्यू फेस कर रहे हो, तो हमारी कस्टमर सपोर्ट टीम आपके लिए रोज अवेलेबल है। इट्स फ्रॉम मंडे टू संडे एवरी डे। आप हमें कॉल कर सकते हो, हमारी कस्टमर सपोर्ट टीम से कनेक्ट कर सकते हो 9:30 AM इन द मॉर्निंग से लेके शाम के 6 बजे तक। ओके। चलो अब फटाफट से ट्रेनिंग की शुरुआत करते हैं। आज की कितने लोगों को पता है आज का सेशन का टॉपिक? आज किस बारे में बात करने वाले हैं? राइट, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इज द की। तो जैसे कि अभी हम एफिलिएट की ही बात कर रहे हैं, तो जब आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग करने उतरते हो फील्ड पे, तो ऑब्जेक्शन को हैंडल करना आना चाहिए बहुत अच्छे से, राइट? ऑब्जेक्शन आता है, सामने वाला जरूर क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि वो आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, है ना? तो उनके उन ऑब्जेक्शंस को बिल्कुल एफिशिएंटली कैसे हैंडल करना है, ठीक है, वो आज हम सीखने वाले हैं। एंड सबसे अच्छी चीज होती है कि जिसने ये चीज ऑलरेडी करी है इम्प्लीमेंट, उससे अगर सीखा जाए ना, तो इट्स लाइक चेरी ऑन द केक। तो ज्यादा बातें नहीं करते हुए हमारे आज के जो सेशन की ट्रेनर है, उन्हें इनवाइट करते हैं, ठीक है। मैं अभी उनके बारे में जब देख रही थी, तो वो ना बहुत से लोग यहाँ पे इसी एज के होंगे, आई एम प्रीटी श्योर शी इज जस्ट 19 ईयर ओल्ड, और वो एक स्टूडेंट है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मतलब अपनी स्टडी के साथ साथ ही अपने स्पेयर टाइम में वो बिज गुरुकुल के साथ एज अ प्रोफेशनल एफिलिएट मार्केटर वर्क करती हैं, एंड अभी तक 41 लाख की इनकम जनरेट कर चुकी हैं, विच इज ह्यूज, राइट? So चलो, with a huge round of applause, let's invite our trainer for tonight, Tehmin Tamboli. Tehmin, I would like to request you if you can turn on your mic and your video. Hello, Temin. How are you doing Hello, today? कैसे हैं I'm आप? absolutely fine. How are you? I'm absolutely great. आई एम प्रीटी श्योर काफी एक्साइटमेंट तो आपने चैट सेक्शन में देख ही ली होगी। सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं आप आज के सेशन को लेके तो है ही। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट, आई वुड लव टू नो अबाउट यू। मतलब जो हमारे पास काफी सारा नया क्राउड है, वो जरूर जानना चाहेगा कि आपने कैसे 19 ईयर की एज में ये अचीव किया। मतलब एक क्विक रिव्यू आपकी जर्नी का,
कि how did you started and how it's going? ओके सो बेसिकली मेरे पहले भी ट्रेनिंग हो चुकी है एंड हॉल ऑफ फेम मिलियनर शो ये सब कुछ हो चुका है, बट जो भी नए लोग हैं जो मुझे नहीं जानते, सो लेट मी टेल यू, आई स्टार्टेड दिस जर्नी 2 years बैक, ठीक है, एंड आई वाज अ साइंस स्टूडेंट बैक देन, ठीक है, अब तो मैं कॉमर्स में हूँ बट आई वाज अ साइंस स्टूडेंट बैक देन। एंड ऐसे ही मुझे बिजगुरुकुल प्लेटफॉर्म मिला जैसे आप सबको मिला है। तो इट वाज लाइक मेरे में वो था कि मुझे कुछ सीखना है, चलो कुछ सामने आया तो अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देते, दिस वाज माय फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। मेरे लाइफ में इससे पहले ऐसा कुछ हुआ नहीं था एंड आई वाज अ पर्सन जो कभी हाईलाइट नहीं हुआ था स्कूल टाइमिंग में, बिकॉज आई वाज वेरी इंट्रोवर्ट एंड वेरी शाई पर्सनैलिटी, ठीक है। तो बेसिकली ये मिला तो धीरे धीरे सक्सेस आई, ऐसा नहीं एकदम से आई। आई स्टार्टेड लर्निंग, देयर वाज नो वन टू गाइड मी एज सच, मतलब बिस गुरुकुल तो था ही, बट यू कैन से अ मेंटोर जो होता है ना, 2 साल पहले शुरू की थी जब बिस गुरुकुल भी एक नया था बहुत ज्यादा। Right. तो अब तो बहुत सारी चीजें एडवांस हो चुकी है, इतने ट्रेनर्स आ चुके हैं, बट वो टाइम पे इट वाज थोड़ा बहुत डिफिकल्ट टू लाइक कैच अप थिंग्स, एंड मेरी एज भी बहुत ज्यादा कम थी, आई वाज जस्ट 16, आई टर्न 17 वेरी सून। बट वो टाइम पे चीजें थोड़ी कम समझ आ रही थी, बट धीरे धीरे ग्रेजुअली सारी चीजें करते करते आप देख सकते हो इट्स मोर देन 41 lakhs राइट नाउ, एंड इट Wow. इज विद स्टडीज ओनली। आई नेवर लेफ्ट माई स्टडीज, मेरी स्टडीज ऑन है, लाइक स्टिल पीपल हैव दिस डाउट कि स्टडीज छोड़ दिए कि आपने, नहीं, मैं सेकेंड ईयर में हूँ अभी, एंड ऐसे ही बिस गुरुकुल मैं पार्ट टाइम कर रही हूँ एंड आई एम हैविंग अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड यू कैन सी माई पर्सनैलिटी शिफ्ट, नॉट जस्ट अर्निंग। जैसे आप देख सकते हो, लाइक आई वॉज अ शाय इंट्रोवर्ट जिसने लाइक इंजीनियरिंग या फिर बोल्ड करियर कभी देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं, जस्ट बिकॉज आई वॉज नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट। बट अगर अब मैं बात करूँ तो आई एम अ कंप्लीट डिफरेंट पर्सन। And we तो इट can वॉज जस्ट totally see बिकॉज that. ऑफ दिस गुरुकुल। Wow, मतलब it was so lovely to hear that from you. I'm pretty sure काफी लोग जो आपकी एज के आज के सेशन में हैं वो बहुत इंस्पायर होंगे। आपसे बड़े भी है, जो भी है, सब बहुत इंस्पायर होने वाले हैं आपकी इस जर्नी से, क्योंकि 19 की एज में स्टडीज को मेंटेन करते हुए, राइट, 41 लाख अर्न करना विद अ प्लेटफॉर्म डूइंग एफिलिएट, एंड उससे मतलब इट्स नॉट जस्ट द मॉनेटरी बेनिफिट दैट यू गेन, बट एक पर्सनल जो गेन आपको मिला इन योर पर्सनालिटी। तो कूडोज टू यू तमिल फॉर दैट। इफ आई टेल यू माई एक्सपीरियंस, इवन आई वॉज अ पर्सन जो अभी ऐसे टाइप कर रहे हैं, ठीक है, आई लाइक सो मेनी पीपल इन बिस गुरुकुल बिफोर आई स्टार्टेड, लाइक इतनी ह्यूज सक्सेस, ये सारी चीजें इंस्पिरेशन होती है। एक टाइम पर मैं भी चैट सेक्शन में थी एंड आज मैं यहाँ पे हूँ, सो इट इज अ हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी एंड दैट्स इट। अमेजिंग। तो चलिए अब ज्यादा वेट नहीं कराते हैं सबको, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सो ओवर टू यू तहमिन, आप एक बार अपनी पीपीटी यहाँ से शेयर कर दीजिए एंड लेट मी नो इफ यू नीड यस, एनी हेल्प इन दैट। श्योर। तो गाइस, रेडी हैं आप लोग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखने के लिए? आर यू गाइज एबल टू सी माई स्क्रीन? मुझे विजिबल है, बट आप एक बार इसको फुल स्क्रीन कर दो। सब रेडी हैं? ऑल राइट, सो लेट्स ब्रिंग इट ऑन। Okay, sure. So objection handling is the key. The reason behind why I think that objection handling is the key, because मेरी जर्नी में मैंने ऐसा देखा है कि if you have good profile, you have lead generation, you have people on your WhatsApp, but still अगर आप किसी का डाउट सॉल्व नहीं कर सकते तो वो आपके साथ एनरोल क्यों करेंगे? बिकॉज जब मैं शुरू कर रही थी मेरे भी माइंड में डाउट्स थे, एंड मैंने मेरे एक्सपीरियंस में देखा है कि जब आप किसी के डाउट सॉल्व कर देते हो ना, उसको कंफर्टेबल करा देते हो ना प्लेटफॉर्म से, तो वो डेफिनेटली आज नहीं कल शुरू कर देते हैं। व्हाई? बिकॉज वो चीजें उनके समझ में आ जाती है। अगर चीज समझ में ही नहीं आएगी तो पर्सन एनरोल क्यों करेगा, राइट? सो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इज डेफिनेटली द की। This is about me. I already just had an intro of myself, so I don't think that it is important to elaborate this. So, in this particular training, we'll cover A to Z about objection handling, mistakes to avoid, and important key points you have to remember while doing objection handling. So, let me just have a like a quick thing about objection handling, like what is it exactly. So, जैसे हम लीड से बात करते हैं तो जब उनके पास डाउट्स आते हैं, ठीक है, जो भी उनके माइंड में चल रहा होता है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, रिगार्डिंग द सर्विस, रिगार्डिंग एनीथिंग, द प्राइस, एनीथिंग, वो होता है ऑब्जेक्शन उनकी तरफ से, जिस वजह से वो शुरू नहीं कर रहे उनकी जर्नी। सो वी हैव टू डू दैट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इन ऑर्डर टू मेक देम कंफर्टेबल टू स्टार्ट देयर जर्नी विद अस, ठीक है। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। नाउ वी लर्न ए टू जेड अबाउट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कि कैसे कैसे आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करना है एक लीड के। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द ऑब्जेक्शन हैंडलिंग।
First is I don't have money. I think the screen is now it is fine. I don't have money. So जब Actually, आपको ये sorry क्वेश्चन, to interrupt, Tehmin, but previously it was fine. क्योंकि ओके अभी ना थोड़ा सा जूम आउट हो गई है, सो टेक्स्ट ओके बहुत फाइन छोटा फाइन हो गया है. हाँ जी. ओके Yeah, it's better now. या इट इज बेटर. Yeah, please continue. आई डोंट हैव मनी. तो ये तो मेजरली होता है, ठीक है. मेरे एक्सपीरियंस से अगर मैं बताऊं, दिस इज द मेजर प्रॉब्लम, मेजर ऑब्जेक्शन कम्स फ्रॉम द लीड. दैट्स व्हाई आई कवर्ड इट फर्स्ट. आई डोंट हैव मनी. लोगों को पता भी नहीं होता है कि चीज क्या है, बट स्टिल दे से दैट आई डोंट हैव मनी. सो पहली चीज तो हमें इसको नेगेटिव वे में नहीं लेना है. बिकॉज जब हम नए होते हैं या फिर जब हम मिडिल स्टेज पे भी आ जाते हैं ना, हमको ऐसा लगता है कि अगर कोई पर्सन आई डोंट हैव मनी बोलता है, 3-4 लोग ऐसे बोल देते हैं, तो वी फील लाइक कोई स्टार्ट नहीं करेगा. सबको ऐसा लगेगा कि यार क्यों ही इन्वेस्ट करे, क्या ही है यहाँ पे. सो एवरीवन फील्स लाइक दिस इज नॉट वर्थ इट, लाइक एज एन अफिलिएट, ठीक है. बट you have to be consistent on your work. I don't have money isn't just an objection. If you solve it properly, it is possible. So firstly, मैं as in क्या करती हूँ जब मेरे को ये क्वेश्चन आता है, मैं उनको सीरियसली ये पूछती हूँ that from when do you have this problem? आपको कब से मनी का प्रॉब्लम है? So they will say like I have from 6 months, or I am a person who never earned the amount because I am a student, and बहुत सारी चीजें, ठीक है. तो we just have to figure out कि उनका प्रॉब्लम क्या है. उनका प्रॉब्लम है मनी नहीं है, राइट. तो व्हाट इज द सोल्यूशन? सोल्यूशन तो ये नहीं है कि आप कुछ ना करो. सोल्यूशन तो यही है ना कि आप कुछ करो, राइट. अगर आप कुछ करोगे ही नहीं, तो देर इज नो चेंज इन योर लाइफ, राइट. व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग टू चेंज इट, ये भी आप पूछ सकते हो. अच्छा चलो, प्रॉब्लम आपके पास है, बट आप क्या कर रहे हो कि आप उसको चेंज करो. चलो आज आप शुरू नहीं करते हो बिकॉज यू डोंट हैव मनी, बट व्हाट इज दैट थिंग यू आर डूइंग कि आप कुछ टाइम बाद अर्न कर पाओगे. देर इज नथिंग, राइट. आपको ये सारी चीजें उनको रियलाइज करनी होती है. educate them on why being financially independent or learning skills is important. As I said, अगर किसी को पता ही नहीं कि उसको पैसे क्यों देने, तो वो क्यों ही देगा. अगर मुझे कल कोई चीज लेनी है XYZ, then I will not feel to invest until unless I know that like whatever it is, like क्या उसका मेरे लाइफ में इम्पोर्टेंस है, right. So you have to educate your leads like why being financially independent is important, why learning skills is important, ठीक है. तो ऐसे आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है और उनको सोल्यूशन देना है. एंड बहुत से लोगों का ये भी क्वेश्चन आता है कि आप अगर मैंने अरेंज करके शुरू कर लिया, देन आई विल बी एबल टू रिकवर और नॉट. सो ये चीज भी आपको उनको प्रॉपरली समझानी होती है कि येस दे आर एबल टू. उनको एक विश्वास होता है ना, एक ट्रस्ट जो होता है वो दिलाना होता है. अगर आपने ये करा दिया तो वो डेफिनेटली अरेंज करके आपके साथ शुरू करेंगे, बट करेंगे. आई डोंट हैव मनी, ये बहुत लोग बोल चुके हैं मुझे ऑलरेडी, बट स्टिल उन्होंने कभी ना कभी मेरे साथ जर्नी शुरू की है, इवन दो उन्होंने ये चीज पहले बोली थी. इट्स जस्ट लाइक आपको ऑब्जेक्शन सही तरीके से उनका हैंडल करना है, उनका सोल्यूशन का प्रॉब्लम देना है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है, सॉरी. फ्रॉम हियर आई एम नॉट एबल टू. हाँ, You're not able to move it? ना आई एम एबल टू. Okay, okay. आई डोंट हैव टाइम. वन सेकेंड. यस, आई डोंट हैव टाइम. सो ये भी बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है. वंस दे नो अबाउट दिस, उनको समझ में आता है चीजें कि इधर काम करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, देन दे हैव दिस थिंग इन देयर माइंड कि ये चीज तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है. कुछ लोग के माइंड में ये आता है, कुछ लोग बस एक्सक्यूज देते हैं दैट आई डोंट हैव टाइम, बिकॉज उनको ही नहीं लगता कि वो इतने पोटेंशियल के कर पाएंगे. सो सिंपली मैं उनको पूछती हूँ हाउ डिड यू फाइंड मी. तो डेफिनेटली उनके पास टाइम था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ ना कुछ कर रहे थे, राइट. टाइम था तभी तो सोशल मीडिया यूज कर रहे थे, राइट. एंड मोस्टली लोग रील से मेरे पास आते हैं, मोस्टली आपके पास भी वहीं से आते होंगे. तो यू नो दे आर स्क्रोलिंग रील्स, दैट्स व्हाई दे आर हियर, राइट. सो सिंपली आपको उनसे ही क्वेश्चन करना है और आंसर निकालना है. दिस इज हाउ यू डू ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हियर. नेक्स्ट थिंग, आपको खुद ही आंसर नहीं करना है, उनसे आंसर लेना है. वही बोलेंगे कि हमने आपको यहाँ यहाँ देखा, राइट. तो जब वो ये चीज बता देते हैं आपको कि यस आपको हमने यहाँ ढूंढा, तो आपको समझ में आ गया कि उनके पास टाइम है. वो खुद रियलाइज करेंगे कि हाँ उनके पास भी टाइम है. नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, हाउ मच टाइम यू हैव फ्री ऑन डेली बेसिस. आपके पास कितना टाइम है हर दिन.
ठीक है, वो खुद बता देंगे आई हैव 2 to 3 hours, कम ही बताएंगे, ठीक है। हमारा काम तो 2 to 3 hours में भी हो जाएगा, राइट। और हाउ मच टाइम यू गिव ऑन सोशल मीडिया, रियलिटी चेक दो, वो खुद समझ जाएंगे। मेक देम अंडरस्टैंड अबाउट द फ्लेक्सिबिलिटी दे गेट हियर। ऑब्वियसली बिज गुरुकुल कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम बाउंडेशन है, जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। इट्स ऑल ऑन यू, राइट। आपके ऊपर है कि आपको कब करना है, कैसे करना है। ये बहुत से लीड को क्लियर ही नहीं होता। उनको लगता है कुछ फिक्स टाइम होगा, कुछ ऐसे टारगेट्स होंगे एंड बहुत सी चीजें कॉम्प्लिकेटेड होगी। बट जब आप उनको सिंप्लीफाई करके दोगे ना कि इधर टाइम बाउंडेशन नहीं है, आप जैसे मर्जी कर सकते हो, आपके हिसाब से कर सकते हो, एंड 2 to 3 hours आर इनफ। एंड अगर आप पॉसिबल है तो अल्टरनेट डेज पे भी टाइम दे सकते हो। तो ऐसे जब आप उनको सिंप्लीफाई करते हो ना, तो मोस्ट ऑफ द पीपल, उनको समझ में आता है कि यस दे कैन डू। टाइम कभी होता नहीं है, कभी भी निकालना पड़ता है, ये तो सबको पता है। लाइक मेरे पास भी टाइम नहीं होता बट निकालना पड़ता है, राइट। आप उनको अपना एग्जाम्पल दे सकते हो, राइट, कि हर किसी के पास 24 hours है। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। आई नो द लाइफ स्टाइल विल बी डिफरेंट, द शेड्यूल विल बी डिफरेंट, बट अगर हम सोशल मीडिया के लिए टाइम निकाल सकते हैं, बाकी चीजों के लिए निकाल सकते हैं, तो इसके लिए भी निकाल सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू हैव टू हैंडल दिस ऑब्जेक्शन ऑफ टाइम। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। जब वो इंस्टाग्राम पे ही हमें देख लेते हैं या फिर व्हाट्सएप पे आ जाते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे आने के बाद सीन नहीं करते हमारी चीजें और हमारे स्टेटस देखते हैं, फिर उनका रिप्लाई आता है इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। पहली चीज तो दो टाइप की पर्सन ये क्वेश्चन करते हैं, एक जिसको कुछ भी नहीं पता है, बस उसने स्टेटस वगैरह देखा है। दूसरा जो वीडियो प्रेजेंटेशन देख कर आया, उसको पता है इन्वेस्टमेंट करना है, तब भी वो क्वेश्चन करेगा। तो हाउ टू हैंडल दिस वन। इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जब आपको कोई पूछता है ना, तो आपको सिंपली पूछना है कि लाइफ में कभी कुछ फ्री मिला है आपको। मे बी इट इज एजुकेशन, फूड, शॉपिंग, आप जो भी करते हो, आप मोबाइल जो चला रहे हो, आपके पास जो रिचार्ज है, कुछ भी फ्री में मिला है आज तक आपको? डेफिनेटली नॉट, राइट। आपको कुछ भी लाइफ में अभी तक फ्री नहीं मिला है। तो वॉट एग्जैक्टली यू आर एक्सपेक्टिंग हियर? क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एक ट्रेनर आपको सब कुछ फ्री में दे दे? क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एक प्लेटफॉर्म आपको ऑनलाइन अर्निंग सिखा दे? अगर ये सब कुछ पॉसिबल होता इन्वेस्टमेंट के बिना, तो आप ऑलरेडी कर रहे होते, राइट। आपको करने की जरूरत ही नहीं होती, आपको मेरे को मैसेज करने की जरूरत ही नहीं होती, राइट। इन लाइफ देर इज नथिंग फॉर फ्री, ईच एंड एवरीथिंग नीड्स इन्वेस्टमेंट इन बेसिस ऑफ टाइम और इन बेसिस ऑफ मनी, ठीक है। तो आप उनको ये चीज बता सकते हो। और अगर कोई कोर्स के बारे में बोलता है कि इन्वेस्टमेंट क्यों करना है कोर्स में, ऐसे ही सिखा दो, तो यू कैन डायरेक्टली से देम कि आपने स्कूल कॉलेज किया है क्या? आपको वहां पे फ्री में एडमिशन मिला था, फ्री में कोचिंग मिली थी, फ्री में सिखाया गया था? डेफिनेटली नॉट, राइट। आपने वहां पे भी कुछ अमाउंट ऑफ पेमेंट की थी, तभी आपको चीजें मिली। एक 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 चीज को पैसा लगता है, ठीक है। तो ये चीज आपको उनको सिखानी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी। ईच एंड एवरीथिंग नीड्स इन्वेस्टमेंट, नथिंग कम्स फ्री, ठीक है। आप उनको एक बेस्ट एग्जाम्पल दे सकते हो पूछने का कि आपके पास फोन कौन सा है, वो खुद बता देंगे। और नॉर्मली फोन जो आते हैं स्मार्टफोन, वो 10,000 के ऊपर ही आते हैं। तो अगर आप इस चीज के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो आप हर किसी के लिए कर सकते हो। और अगर सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे, तो डेफिनेटली कर सकते हो। तो ये चीज आपको उनको समझानी है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और नॉर्मली जब अगर कोई आपको तब पूछता है जब आप उसने वीडियो प्रेजेंटेशन वगैरह कुछ नहीं देखा है, मैं डेफिनेटली उनको एक ही आंसर देती हूँ, दैट वॉच द वीडियो प्रेजेंटेशन कंप्लीटली। वंस यू विल वॉच दैट कंप्लीटली, यू विल गेट टू नो। और अगर कोई ज्यादा ही पूछ रहा है, सेकेंड बारी में भी पूछ लेता है, तो आप उनको सिंपली ये रिप्लाई कर सकते हो, येस देयर इज इन्वेस्टमेंट, बट द इन्वेस्टमेंट इज ऑन योर सेल्फ लर्निंग्स एंड इट इज वन टाइम। तो ऐसे भी आप रिप्लाई कर सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल डर जाते हैं कि कितना होगा इन्वेस्टमेंट, ज्यादा तो नहीं होगा, क्योंकि उनका पास्ट एक्सपीरियंस कुछ गलत होता है चीजों को लेके। तो आपको सिंपली बोलना है कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं है और आप ही के ऊपर है और एक ही टाइम है। तो ये जब वो सुन लेते हैं ना, तो मोस्ट ऑफ द पीपल देख लेते हैं वीडियो प्रेजेंटेशन। एम आई गोइंग टू फास्ट? चैट Not सेक्शन। actually. We are going, I guess, with good pace. बाकी एक बार participant chat में बता दो. No, no, no. Okay, ओके, perfect. फाइन। इज इट लीगल? हाउ आई कैन ट्रस्ट? वी ऑल नो इट इज लीगल, ठीक है। पहली चीज तो आपको आपकी कंपनी पे ट्रस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी ना, थोड़ा सेल्फ डाउट मेरे को भी था, क्योंकि लोग जब नेगेटिव बोलते थे ना, तो थोड़ा वो कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है इंसान का कि सही तो है ना। मेरी तो एज भी कम थी, तो उतना नॉलेज नहीं था चीजों का।
तो पहली चीज तो आप खुद श्योर हो जाओ आपकी कंपनी के बारे में दैट इट इज लीगल। सारे रिसोर्सेस जमा कर लो, लीगैलिटी प्रूफ, जो भी प्रूफ्स आपको मिल रहे हैं सब जमा कर लो आपके पास। तो जब भी कोई आपको कोई क्वेश्चन करे ना, यू हैव दैट गट्स, यू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि आप उनको बता पाओ कि यस इट इज राइट। फर्स्ट थिंग, build your social media presence after you know about your organization properly, after you have a research on it। नेक्स्ट थिंग इज बिल्ड योर सोशल मीडिया प्रेजेंस। आपका जो प्रोफाइल है वो भी कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में हेल्प करता है, बिकॉज अगर आपका प्रोफाइल अच्छा होगा तो वो ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, उनके मन में ज्यादा डाउट नहीं आएंगे। बट अगर प्रोफाइल अच्छा नहीं होगा तो डेफिनेटली डाउट आना तो बनता है, किसी के भी दिल में आएगा राइट। बट अगर आप उसको अच्छे से रखोगे, आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस ऐसा दिख रहा होगा कि एक पर्सन जेन्युइन है, सारी चीजें जेन्युइन हो रही है, एक पर्सन है वो सच में जी रहा है उसकी जिंदगी और बहुत अच्छे से यहाँ पे कर रहा है बिस गुरुकुल में, तो डेफिनेटली एक पर्सन को लगेगा कि हाँ ये सच में कुछ चीज है। तो कोई भी प्रोफाइल हो आपकी, इंस्टाग्राम की, फेसबुक की, जो भी प्लेटफॉर्म पे आप वर्क कर रहे हो, बिल्ड इट वेरी नाइसली कि वो जेन्यून लगे। कंटेंट जो जो भी हो वो रिलेटेड नीश हो, एक जेन्यून सा कंटेंट लगे, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट थिंग है। सेकंड थिंग, अगर कोई सामने से पूछता है या फिर आपको उसको सामने से दिलाना है यकीन, वैसे तो वीडियो प्रेजेंटेशन में ये है कि लीगैलिटी प्रूफ शो किए है, बताया गया है, बट स्टिल उनके दिल की तसल्ली के लिए आपको उनको लीगैलिटी प्रूफ भेजने, या फिर उनको आप खुद बता दो कैसे सर्च करना है। एमसीए वेबसाइट पे जाना है, दैट इज अ गवर्नमेंट वेबसाइट वेयर ऑल दी कंपनीज आर रजिस्टर्ड। तो आप बोल सकते हो कि जाके बस गुरुकुल वहां पे सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा सब कुछ, कंपनी कब रजिस्टर हुई थी, कंपनी कहाँ पे बेस्ड है, सारी चीजें। तो उनका डाउट वहीं पे खत्म। नेक्स्ट चीज, पे आउट, सच में अर्निंग हो रही है यहाँ पे, जो भी लोग अर्न कर रहे हैं उनके पे आउट्स भेजो। आप कर रहे हो आपका भेजो, नहीं कर पा रहे हो अभी तक शुरू किए हो नए नए, तो किसी और के पे आउट भेजो, ठीक है। तो दैट विल ऑल्सो मेक सेंस कि यस ट्रांजेक्शन करता है कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट इज शो टेस्टिमोनियल्स एंड फीडबैक्स, नॉट जस्ट अर्निंग्स बट हमें हमारे कोर्सेज भी दिखाने हैं राइट। एट द एंड वी आर प्रमोटिंग दैट। तो जब आप टेस्टिमोनियल भेजते हो ना तो वो एक स्टोरी सेल होती है, ठीक है। आप कितना भी बेनिफिट बता दो, बट जब एक फीडबैक जाता है, एक टेस्टिमोनियल जाता है, वो एक अलग ही चेंज लाता है एक पर्सन के माइंड में। आप खुद सोचो ना, अगर मैं आपको XYZ प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारी चीजें बता दूं, बट मैं आपको उसी टाइम पे एक पर्सन दिखा दूं जिसने वो प्रोडक्ट यूज करके उसके लाइफ में कुछ चेंजेस लाए, तो डेफिनेटली आपको किस में एक्साइटमेंट होगी, किस में इंटरेस्ट आएगा, वो पर्सन में क्या वो बेनिफिट्स में, डेफिनेटली वो पर्सन में। तो इसीलिए ये चीज बहुत मैटर करती है कि आप उसको टेस्टिमोनियल्स दिखाओ, फीडबैक्स दिखाओ। ये आपको फेसबुक ग्रुप से मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप है हमारा जहाँ पे वीडियोस आते हैं कोर्सेज रिगार्डिंग एंड ऑल्सो द अर्निंग्स रिगार्डिंग भी आ जाती है कभी कभी। तो वो आपको दिखाना है। प्रोवाइड वैल्यू, जितना आप प्रोवाइड करोगे वैल्यू उनको, जितना आप एजुकेट करोगे एक पर्सन को उस चीज पे, उतना उसको ट्रस्ट होगा। सिंपल है। अगर आप सोशल मीडिया पे आपका प्रेजेंस बिल्ड कर रहे हो, बिल्ड अ प्रेजेंस विद अ वैल्यू, ठीक है। तो वो चीज क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। एंड एट द एंड कॉन्फिडेंस मैटर्स, इस चीज में कॉन्फिडेंस बहुत लगता है, क्योंकि जब आप बोल रहे हो ना, आपका अगर कॉन्फिडेंस अच्छा है तो वो पर्सन ट्रस्ट करेगा। बट अगर आप ऐसे बोलोगे यस कंपनी तो लीगल है, नो, दिस इज नॉट गोना वर्क। इफ यू से यस द कंपनी इज लीगल एंड आई एम वर्किंग फ्रॉम दिस टाइम, or yes the company is legal, I have checked all the legalities before starting this journey, definitely if I have started I have checked all the legalities, so this will make sense। ये जब कॉन्फिडेंस आता है तो पर्सन ज्यादा इंक्वायरी भी नहीं करता है, क्योंकि उसको आपके वो कॉन्फिडेंस पे ही यकीन हो जाता है। नेक्स्ट इज आई डोंट हैव एनी नॉलेज और एक्सपीरियंस, मैंने वो आई सेंड दिस फॉलो अप मैसेजेस, ठीक है। जब भी मेरा फॉलो अप जाता है लोगों को लाइक रिगार्डिंग दिस गुरुकुल एनीथिंग, ठीक है, कि ये पर्सन ने इतना इतना कर लिया, या फिर XYZ कोई भी फॉलो अप मेरा जाता है, अर्निंग रिगार्डिंग, पे आउट रिगार्डिंग, ऑफर रिगार्डिंग, ठीक है। तो उनका ये एक आना जरूरी है कि मेरे पास ना एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास ना नॉलेज नहीं है, आई डोंट हैव श्योरिटी कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, आई डोंट बिलीव ऑन माई सेल्फ और आई डोंट बिलीव ऑन ऑनलाइन स्टफ, ठीक है। तो ये जब आता है ना उनकी तरफ से, तो उनको आपको सिंपली एक कंफर्ट जोन में डालना है। कैसे कंफर्ट जोन? इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं करो, कंफर्ट जोन इसका मतलब ये कि अगर आप शुरू करते हो तो इतना भी स्ट्रगल नहीं है, ठीक है। अगर मैं कर सकती हूँ, 14 ईयर का स्टूडेंट कर सकता है, तो आप भी कर सकते हो। इट जस्ट लाइक आपको वो चीजें सीखनी पड़ेगी, अगर नहीं आता है यू कैन लर्न इट, ठीक है। अगर आपको कुछ चीज नहीं आती है सीख सकते हो, राइट। जिंदगी में हर चीज सीखी है हमने, कोई भी चीज हमें पहले से नहीं आती थी, हर एक चीज, राइट फ्रॉम स्टैंडिंग, राइट फ्रॉम वॉकिंग, वी हैव लर्न एवरीथिंग, राइट। तो अगर आप सीखोगे तो डेफिनेटली पॉसिबल है। आप स्कूल कॉलेज जहाँ पे भी जा रहे हो,
उधर क्या माइंडसेट से जा रहे हो कि सीख ही नहीं जा रहे हो, राइट? ये माइंडसेट से नहीं जाते हो कि मेरे को कोई नॉलेज नहीं है, मैं तो करियर बिल्ड ही नहीं कर सकता। तो ये चीज आपको उनको समझाना है। बस गुरुकुल इज अ प्लेटफॉर्म विच इज नॉट जस्ट गिविंग यू द कोर्सेज। कोई कोर्स दे के आपको बंद नहीं कर रहे, आपको कोर्सेज, ट्रेनिंग, वेबिनार, कंसल्टेशन, मेंटोरशिप, कॉल सपोर्ट, ये सारी चीजें मिल रही है, राइट? अगर ये सारी चीजें जब आपको मिल रही है और तब भी आप बोल रहे हो कि आई डोंट हैव एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, तो वो तब तक नहीं आएगा जब तक आप करोगे नहीं। एक्सपीरियंस कम्स विद टाइम एंड एफर्ट्स, राइट? एक्सपीरियंस ऐसा कोई चीज नहीं जिसको आप खरीद सकते हो। एक्सपीरियंस तो तभी आएगा जब आप कुछ करोगे। मेरे पास भी नहीं था, मैंने शुरू किया, चीजें सीखी, तभी तो आया। फर्स्ट टाइम है मेरा भी, राइट? तो इस तरीके से आप उनको कंफर्ट कर सकते हो। एंड इफ यू आर नॉट द वन जो फर्स्ट टाइम कर रहा है, जिसको ऑलरेडी एक्सपीरियंस रह चुका है, कभी ना कभी तो लाइफ में फर्स्ट टाइम किया होगा ना, जस्ट टेल देम, ठीक है? अपनी स्टोरी सेल करो, किसी और की स्टोरी जो उनसे रिलेट कर पाए वो सेल करो। जैसे बहुत सारे हमारे फेसबुक पे ही आते हैं दैट आई डोंट हैव टाइम और एक्सपीरियंस, और जो भी आता है आप वो शोकेस कर सकते हो वो पर्सन को, कि वो देखे और उसको लगे हाँ मेरे जैसा भी कोई पर्सन था जिसके पास नॉलेज नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था, वो अलग प्रोफेशन से था बट स्टिल उसने किया। तो ये एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है। एज आई सेड कि आप जितना टेस्टिमोनियल बेचोगे उतना आपके लिए बेटर है, राइट? तो इस तरीके से आपको ये वाला ऑब्जेक्शन हैंडल करना है कि अगर नहीं आता है तो सीख सकते हो। एक्सपीरियंस कभी भी टाइम और एफर्ट्स के साथ ही आएगा, वो बैठे बैठे नहीं आएगा। आप जैसे स्टेटस देखोगे मेरे, फॉलोअप्स देखोगे, मेरे से बात करोगे, इससे थोड़ी ना एक्सपीरियंस आएगा। व्हेन यू विल कम, यू विल लर्न, तभी तो एक्सपीरियंस आएगा। आई डोंट हैव बैंक अकाउंट, आई एम अंडर एज। ये मेरा भी इशू था, ठीक है? तो इसलिए मैंने कवर अप किया। एंड मेरे पास मोस्टली जो एनरोलमेंट्स थे पहले, वो अंडर एज ही थे। तो आपके पास भी ऐसे लोग आते होंगे जिनका अंडर एज होगा। मोस्टली ये लोगों को पता भी नहीं है कि वो लोग भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो लेट मी क्लैरिफाई, पीपल आर फ्रॉम 14 years of age in Biz Gurukul, ठीक है? तो देर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एज। there are people who are doing really well at 16, 17, 18. I did. So yes, it is possible. Just because of bank account or just because they are underage, don't leave that client, don't leave that prospect. They are really very interested, trust me. जितने 20-21 years के लोग इंटरेस्टेड नहीं होते ना, उससे ज्यादा ये 16-17 साल के लोग इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है? तो मैं भी थी। तो अंडर एज है तो यस, बैंक अकाउंट नीडेड है बट नॉट नेसेसरी एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट। हम एनरोलमेंट क्यों डिले कर रहे हैं उनका? आपको सिंपली उनको ये बोलना है कि यस डियर, बैंक अकाउंट लगता है बट इफ यू डोंट हैव राइट नाउ, आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हो एंड आफ्टरवर्ड्स यू कैन सबमिट, ठीक है? केवाईसी आप बाद में भी कर सकते हो। इवन दो इफ यू स्टार्ट अर्निंग, आपका पैनल पे अर्निंग होगा, जब भी आप केवाईसी करोगे आपके पास अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है? ये चीज बोल सकते हो। नेक्स्ट चीज, बैंक अकाउंट खुलता है, ठीक है? माइनर बैंक अकाउंट ओपन होते, रिसर्च ऑन दैट साइड, ठीक है? उस चीज पे रिसर्च करो कैसे करना है और क्लाइंट को बताओ कि कैसे कर सकते हो। मेरा माइनर बैंक अकाउंट था एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आई हैव, उनके पास भी उन्होंने ओपन किया है, तो माइनर बैंक अकाउंट बनता है। don't delay your enrollment because of this issue. There is no sense to just delay your enrollment because of this issue, right? तो सीधा उनको बोल दो, पेमेंट तो किसी भी बैंक अकाउंट से हो सकता है। ये एक और ऑब्जेक्शन होता है, माइंड में होता है, बोलते नहीं है, माइंड में होता है कि मैम मेरा तो बैंक अकाउंट नहीं है, मैं कैसे पे करूं, ठीक है? तो उनका माइंड में क्या होता है ना कि जो अकाउंट से पे करेंगे वही बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। तो ये क्लैरिफाई करो कि किसी भी बैंक अकाउंट से पे कर सकते हो, साइबर कैफे से भी कर सकते हो, वो डिटेल सेव नहीं होगी, ठीक है? उसी में पैसा नहीं आएगा आपका। आप जस्ट फॉर द पेमेंट यू आर यूजिंग दैट अकाउंट, ठीक है? आफ्टरवर्ड्स जो भी आपका अमाउंट आप अर्न करते हो, वो आप जो भी बैंक अकाउंट की डिटेल्स दोगे उसी में आएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्शन है, आपको क्लैरिफाई करना होता है ये लोगों को। नो इश्यूज, इफ यू आर अंडर एज यू कैन स्टिल एनरोल। देयर आर स्टूडेंट्स फ्रॉम एज 14। वो लोग खुद ही मान लेते हैं कि हमारी एज 15-16 है, हम नहीं कर सकते। बट जब फॉलोअप जाता है ना, देन दे रिप्लाई दैट माई एज इज 14, माई एज इज 15, माई एज इज 16, कहना है। तो आपको यहाँ पे ज्यादा फोर्स नहीं करना है 14-15 स्टूडेंट को। मैं नहीं करती हूँ बिकॉज अगर उनका इंटरेस्ट नहीं है तो कोई फायदा नहीं उनको फोर्स करके, राइट? तो सिंपली उनको बस बोलना है कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ऐसे ऐसे कर सकते हो। एंड इफ दे आर रियली वेरी इंटरेस्टेड, अगर वो 15 ईयर के और बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है सीखने में, करने में, तो आप उनको रोको मत, आप उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करो कि वो कैसे कर सकते हैं। हाँ, इज देयर एनी गारंटी, ये तो बहुत लोगों का आता है, ठीक है? यू नो, व्हेन यू कंप्लीट ऑल दी ऑब्जेक्शंस, तब ये आता है कि क्या गारंटी है क्या? अगर मैं पैसे किधर से जमा करके दे दूं या फिर कहीं से अरेंज करके दे दूं तो क्या गारंटी? ये उनके पास पैसे होते हैं, ठीक है?
होते हैं, बट स्टिल वो होता है ना कि एक जज करते हैं सामने वाले पर्सन को, तो वो बोलते हैं कि मैं अगर किसी और से आपको अरेंज करके स्टार्ट करवाऊँ तो मेरा कितने दिन में अर्निंग होगा, कितनी गारंटी है, कितनी श्योरिटी है, ये सब कुछ। तो सिंपली बोलना है, देखो गारंटी नहीं होती, पॉसिबिलिटी होती है हर टाइम। आप जॉब करो, बिजनेस करो, आप कुछ भी करो लाइफ में, 100% गारंटी कोई चीज की नहीं होती, जबकि उस पर लिखा भी हो ना 100% तब भी नहीं होती। ठीक है, आप जॉब के लिए कितना कुछ करते हो, बट 100% सबको जॉब मिलती है क्या? नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि हर किसी की स्किल्स उतनी नहीं होती, प्लेसमेंट्स उतने अवेलेबल नहीं होते, राइट? बट यहाँ पे आपको गारंटी किस चीज की नहीं मिल रही है, दैट इज यू विल अर्न। वाई? बिकॉज अगर आप काम नहीं करोगे तो पॉसिबिलिटी है नहीं। कोई स्टॉक मार्केट, या स्टॉक मार्केट में भी गारंटी नहीं होती, कोई स्कीम तो है नहीं पैसा दिया और आपको इतने टाइम में इतना मिल गया। ऐसा होता तो सारे नहीं कर लेते। ऐसा अगर होता 10,000 दो और 20,000 आपको एक हफ्ते में मिलेंगे तो सारे ही कर लेते, राइट? वाई एवरी वन इज नॉट डूइंग? बिकॉज हर किसी को अपने में भरोसा नहीं होता। तो गारंटी उन लोगों के लिए जो अपने पे भरोसा करके काम कर सकते हैं। द कंपनी प्रोवाइड्स यू ईच एंड एवरीथिंग, द कोर्सेज, ट्रेनिंग, मेंटोरशिप, डाउट सेशन, सपोर्ट एंड एवरीथिंग। एंड with each and every single day they are adding stuff to make you comfortable in this platform and make you like help you in this, right? तो अगर कंपनी आपको उनका 100% दे रही है तो आप भी तो 100% दे सकते हो ना, राइट? That is the guarantee that they will give you courses, trainings, mentorship, everything. But we want the surety from your side also ना, कि आप भी पूरा वर्क करोगे यहाँ पे उसी लेवल पे, राइट? जब तक आप ये गारंटी नहीं दोगे, आप खुद की गारंटी नहीं रखोगे, तो कैसे चीजें पॉसिबल होगी? देर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी। आप कोई भी काम करो, हर चीज में पॉसिबिलिटी होती, गारंटी नहीं होती। बट अगर आप प्रॉपरली सारी चीजें करोगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि आप नहीं कर पाओगे। गिव देम एन एग्जाम्पल, इफ यू वर्क एवरीथिंग वर्क्स। ठीक है, अगर आप जिम ज्वाइन करते हो, ठीक है, कोई जिम की मेंटोर मेंबरशिप लेते हो, जैसे 1 जनवरी पे बहुत लोग लिए होंगे, ठीक है, बट अगर आप 2 दिन जाके आगे जाओगे ही नहीं तो वो ट्रेनर आपको बोलेगा कि आपकी बॉडी बन जाएगी, आपका वेट लूज हो जाएगा? डेफिनेटली नॉट। अगर आप खुद को कमिटमेंट नहीं दे सकते हो अपनी लाइफ में आपके लिए, तो कोई भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। द ट्रेनर कैन प्रोवाइड यू बेस्ट ऑफ बेस्ट डाइट प्लान, बेस्ट ऑफ बेस्ट प्रोटीन प्लान, बहुत सी चीजें वो आपको प्रोवाइड कर सकता है, उसका बेस्ट एक्सपीरियंस आपको दे सकता है। बट जब तक आप खुद से रेडी नहीं हो वो चीज करने के लिए, होगा ही नहीं। आपको वो करना पड़ेगा, राइट? एट द एंड आपको ही वो चीजें हैंडल करनी है। सिखा आपको बहुत लोग सकते हैं, बट करना तो आपको है, राइट? तो इस तरीके से आपको उनको समझा सकते हो। एक बच्चा जब कोई भी चीज के लिए पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना कि वो मतलब फेल हो जाए। अगर वो पढ़ रहा है, वो सब कुछ कर रहा है, या फिर कोई भी जॉब के लिए भी अगर आप सारी चीजें कर रहे हो, एक बहुत अच्छे लेवल पे आपने सारी चीजें की, तो पॉसिबल नहीं है कि आप उसमें एकदम ही लो मार्क्स लाओ। डेफिनेटली आपको थोड़े कम आ सकते हैं जो एक्सपेक्टेड है उससे, बट ऐसा नहीं कि आप फेल ही हो जाओगे उस चीज में, या फिर आप कर ही नहीं पाओगे, आप वो क्रैक ही नहीं कर पाओगे एक भी राउंड। आपने अगर मेहनत की है तो वो डेफिनेटली पॉसिबल है। तो ये चीज आपको उनको समझानी है कि यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ एंड यू हैव टू गेट इनटू इट। इफ पीपल आर डूइंग फ्रॉम अनदर प्रोफेशन, हर एक प्रोफेशन से, जिनके पास तो नॉलेज भी नहीं है, बैकग्राउंड भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, वो अगर कर पा रहे तो आप भी कर सकते हो। तो यू हैव टू मेक देम कंफर्टेबल, एज आई सेड, उनको श्योरिटी इस तरीके से दिलानी कि अगर वो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। रिलेट देम विद एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स वर्क्स। there is no guarantee, there is always possibility. Can I earn without taking any package? Are you guys able to see this heading as well? Hello, Yes, we are can you see. guys able to see this headings as well, or it is hidden? Tamin, सबको दिख रहा है and everybody typing yes in the chat section. अच्छा, okay. हाँ जी, please continue. कैन आई अर्न विदाउट टेकिंग एनी पैकेज इनरोलिंग? ठीक है, ये तो होता ही है। जब भी ऐसा हो लीनियंटली जो लेता है ना कोई भी, ठीक है, तब यही क्वेश्चन आता है कि कैन आई अर्न विदाउट एनी पैकेज। ये एक तब होता है जब पर्सन लीनियंट हो, और एक तब होता है जब पर्सन रियली सीरियस हो, बट उसके पास पैसे की थोड़ी दिक्कत हो, या फिर वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आ रहा हो जिसके पास लाइक नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए जेन्यूनली, ठीक है। तब ये क्वेश्चन आता है उनसे कि कैन आई एनरोल विदाउट टेकिंग एनी पैकेज और एनरोल। तो उनको सिंपली ये बोलना है, आपको रूड नहीं होना, ठीक है, रूड कभी भी मत होना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में। तभी होना जब वो पर्सन बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहा हो आपको, मतलब इन द सेंस वो मतलब आपको मतलब
इरिटेट आपको तभी होना है, मतलब जब वो आप जेन्युइन बात नहीं कर रहा है, वो बस टाइम पास कर रहा है, तब आप हो सकते हो। बट डोंट बी रूड ऑन योर जर्नी ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, बिकॉज पोलाइट आंसर ही पसंद आता है लोगों को, और जब आप प्रॉपरली उनसे बात करोगे तभी वो इंटरेस्टेड होगे आपके साथ और बात करने में। अगर आप रूडली किसी को रिप्लाई करोगे तो वो आगे की चीजें बोलेगा भी नहीं आपके सामने, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज आपको बस इतना बोलना है, अगर आप बिना एनरोल किए अर्न कर पाते तो आप मेरे पास क्यों आते, आप मुझे कभी कांटेक्ट ही नहीं करते, राइट। अगर आप अर्निंग कर रहे होते, आपके पास वो स्किल्स होती, प्लेटफॉर्म होता, तो आप कभी भी मुझे मैसेज नहीं करते कि दैट आई वांट टू अर्न ऑनलाइन। आपके पास अगर वेज होते, आपको पता होता, तो आप मैसेज नहीं करते, राइट। और सेकेंड चीज देखो, लाइफ में कुछ भी फ्री नहीं आता, एज आई सेड, इन्वेस्टमेंट वाले इसमें ही बताया था, वही चीज आपको यहाँ पे भी बतानी है। पैकेज क्यों ले रहे हो आप कोई ज्वाइनिंग के लिए नहीं ले रहे हो, आप आपके लिए ले रहे हो, आपकी स्किल्स आपकी लर्निंग्स पे इन्वेस्ट करने ले रहे हो, राइट। अगर आप पैकेज लोगे तभी तो आपको चीजें समझेगी और तभी तो आप काम कर पाओगे। अगर आपको बिना पैकेज लिए ही करना होता तो आप कर रहे होते, राइट। आपको इतना मुझे कांटेक्ट करने की, वीडियो प्रेजेंटेशन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, राइट। यू आर नॉट एबल टू, दैट्स व्हाई यू हैव टू एनरोल एंड यू हैव टू लर्न, ठीक है। ये चीज आपको उनको क्लैरिफाई करनी है। इसी तरीके से बहुत से लोग यही बोलते हैं कि मुझे पैकेज नहीं लेना बट मुझे अर्निंग करनी है, तो आई जस्ट सिंपली आस्क, क्या आपके पास कोई स्किल है जिससे आप अर्न कर सकते हो? क्या आपके पास ऐसा कोई चीज है जिससे आप अर्निंग क्रिएट कर सकते हो या फिर आप उसको मोनेटाइज कर सकते हो? लेट्स सपोज अगर आपके पास स्किल भी है, क्या आपको पता है उसको मोनेटाइज कैसे करना है? दैट इज द ओनली रीजन यू आर नॉट एबल टू अर्न, राइट। बट अगर आप इनरोल करोगे इस गुरुकुल में, तभी तो आपको समझेगा, आपको प्रॉपरली चीजें बताई जाएगी, तभी तो आप कर पाओगे, राइट। और ये भी आता है कि वाई टू एनरोल, आई कैन लर्न फ्रॉम यूट्यूब। ये अगर आपको कोई बोलता है ना, उसको सिंपली पूछना है, अगर यूट्यूब से करना होता तो क्यों नहीं किया अभी तक? अब तक तो कर लेना चाहिए था ना आपने। वाई यू आर हियर देन, ठीक है। अगर वो बोलते हैं कि कर सकते हैं, मैंने किया नहीं बट हम कर सकते हैं वहां से भी, तो उनको सिंपली बताना है, देखो यूट्यूब से करने में और इसमें करने में फर्क है। अगर हर कोई यूट्यूब से सक्सेसफुल होता ना, तो कोई भी कोर्सेज, कोई भी इंस्टीट्यूट्स नहीं बनते, कोई भी चीजें प्रैक्टिकली नहीं होती। लाइक अगर यूट्यूब से ही सब कुछ करना होता तो कोई भी एक प्रॉपर एजुकेशन फॉर्म में चीजें नहीं बनती, कोई भी कोर्स नहीं बनता, कोई भी वर्कशॉप नहीं होती, क्योंकि यूट्यूब पे सब कुछ है, राइट। यूट्यूब पे सब कुछ नहीं होता, यूट्यूब पे आधी अधूरी चीजें होती है, एक वीडियो में कुछ बताया, एक वीडियो में कुछ नहीं। आई एम नॉट सेइंग विद ऑल ऑफ द चैनल्स, बट यस, यूट्यूब अगर हम ओवरऑल पकड़े तो बहुत सी चीजें वहां पे गलत भी होती है, बहुत सी चीजें आधी अधूरी भी होती है। तो क्या आप सेटिस्फाइड हो उस चीज से? क्या आप आपका करियर बिल्ड कर सकते हो उस चीज से, राइट। आपको बहुत टाइम लग जाएगा यूट्यूब से एक एक चीज सीखने में और करने में, बट वही अगर आपको स्ट्रक्चर्ड वे में होगा, एक मेंटोरशिप के साथ होगा, इंटरेस्ट आपको भी आएगा, और जब आप पैसा देते हो कोई चीज के लिए तो आपको वो लगता है कि हाँ कुछ करे इसमें, ठीक है, कुछ सीखे, कुछ तो बेनिफिट हो इससे, राइट। इस तरीके से उनको समझाना है कि यूट्यूब से आप कर तो लोगे बट बहुत टाइम लग जाएगा, बट वही वो जो ट्रेनर है उसने सालों दे दिए वही टॉपिक पे, जो कि स्पेसिफाइड वही टॉपिक पे काम कर रहा है, ठीक है। कंटेंट राइटिंग, लेट सपोज कंटेंट राइटिंग अगर हम देखें तो एक पर्सन जो ट्रेनर है उसने उसकी पूरी लाइफ वो कंटेंट राइटिंग की नीश पे ही दी है, राइट। तो उसको ज्यादा नॉलेज होगा कि वो यूट्यूब वाले को ज्यादा नॉलेज होगा, राइट। जो मतलब एक टूटी टूटी वीडियो पे आपको सिखा रहा है, मतलब जो आधी इंफॉर्मेशन ऊपर है आधी इंफॉर्मेशन नीचे है, डेफिनेटली एक ट्रेनर को ज्यादा इंफॉर्मेशन होगा और वो आपसे 1 to 1 कोलैबोरेट करके आपको चीजें से बता पाएगा, राइट। लाइव Q&A में जो होते हैं, तो इस तरीके से आपको वो हैंडल करना है। कैन आई अर्न विदाउट डूइंग अफिलिएट? ठीक है, ये एक होता है, कैन आई अर्न विदाउट ज्वाइनिंग पीपल, कैन आई अर्न विदाउट मेकिंग अ चेन। तो पहली चीज तो इधर क्लैरिफाई करना है कि चेन नहीं है, पहले तो अफिलिएट के बारे में उनको बता देना है कि अफिलिएट मार्केटिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग आर डिफरेंट, ठीक है। क्या ये MLM है, क्या अफिलिएट? अफिलिएट के बारे में ना बहुत लोगों को बहुत सी गलत इंटरप्रिटेशन होती है कि ये चीज तो ऐसी है, ये चीज तो नेटवर्क मार्केटिंग में आती है, इसमें तो बंदे ज्वाइन करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें। तो आपको क्लैरिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो चीज एक बार माइंड में होती है, हमने वही माइंड में रखा है तो वही होता है, बाकी हमें कुछ भी दिखा दो, हमारे माइंड में जो है हम वही सुनेंगे, ठीक है। तो इट्स बेटर टू क्लैरिफाई इट एज सुन एज पॉसिबल कि अफिलिएट मार्केटिंग इज समथिंग where you promote packages, courses, workshops, products, digital or physical,
देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड फिजिकल प्रोडक्ट्स। जो भी आप प्रमोट कर रहे हो एक थर्ड पार्टी कंपनी के लिए, उस पे आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ कमीशन मिलता है व्हेन यू मेक अ रेफरल और अ सेल ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो दिस इज अफिलिएट वेयर यू जनरेट रेवेन्यू फॉर ओनली योरसेल्फ, ठीक है। जब आपकी सेल्स होती है पैसा सिर्फ आपका होता है, ठीक है। एंड नेटवर्क मार्केटिंग इज समथिंग वेयर यू मेक अ चेन, वेयर यू मेक अ टीम, वेयर द मनी कम्स फ्रॉम अ चेन, जहां पे आपको कम कम परसेंटेज पे ऊपर ऊपर पैसा आता है। और आपका बिजनेस तभी होता है जब आपका हर महीने बिजनेस हो, हर महीने टीम में अर्निंग प्रोडक्ट सेल आउट हो, ठीक है। तो ये है नेटवर्क और ये है अफिलिएट। देयर इज अ डिफरेंस। अफिलिएट इज नॉट अ चेन, इट इज अ कंप्लीट डिफरेंट इंडस्ट्री, ठीक है। जब भी कोई बोलता है मुझे ये क्या, वाई आई एम नॉट विलिंग टू डू अफिलिएट, आई जस्ट आस्क व्हाई। तो तब ये क्वेश्चन आता है कि दोनों सेम है क्या नहीं, आई एम नॉट श्योर अबाउट अफिलिएट व्हाट इट इज, मुझे प्रमोट करना पड़ेगा, चेन बनानी पड़ेगी। तो चेन बनाने वाला तो मैंने साइड में कर दिया। सेकेंड चीज मैंने ये भी साइड कर दी कि अफिलिएट एक प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो तो आपको ही इनकम आती है, किसी और को नहीं जाती उसकी इनकम, ठीक है। अब कोई मुझे ये पूछता है कि मुझे प्रमोट ही नहीं करना, मुझे अफिलिएट करना ही नहीं है, तो यस डेफिनेटली यू कैन। अगर अफिलिएट आपको नहीं करना, इट्स जस्ट एन ऑप्शन, इट्स अ प्रिविलेज यू कैन से। व्हेन यू यूज दिस वर्ड ना दैट इट इज अ प्रिविलेज टू देयर कस्टमर्स, तो डेफिनेटली इट इज लाइक हर कोई नहीं कर रहा है ना ये प्रमोशन, हर किसी को एक्सेस नहीं है प्रमोट करने का। तो टेक इट एज अ पॉजिटिव एक्सपेक्ट एंड एक्सप्लेन इट इन अ पॉजिटिव वे। टेल देम इट इज अ प्रिविलेज गिवन टू ऑल देयर कस्टमर्स। ये सिर्फ उनके कस्टमर्स को दिया गया है कि वो अफिलिएट कर सकते हैं and they can earn up to 60 to 70% commission. If you wish to do, you can, but if you don't, there is no as such compulsory thing on you. You can take it as an option and you can start with the skill part, you can start with the freelancing, you can start with the other parts of the company. Next is apart from affiliate क्या क्या है कंपनी में। affiliate तो ऑप्शन है, उसके पहले हम किस चीज के लिए पे कर रहे हैं। देर आर सो मेनी स्किल्स जो आप सीख सकते हो। आपका इंटरेस्ट कोई भी स्किल में हो सकता है, कंटेंट राइटिंग में हो सकता है, एड्स पे हो सकता है, डिजिटल मार्केटिंग पे हो सकता है। तो एजुकेट देम ऑन दिस स्किल्स कि क्या पोटेंशियल रखता है ये सारी चीजें, एंड एज अ फ्रीलांसर कितना एक पर्सन कितना अर्न कर सकता है ये सारी हाई पेइंग स्किल्स से, ठीक है। तो ये आपको एजुकेट करना है, उनको बताना है। इन विच एवर दे गेट इंटरेस्ट दे कैन एनरोल विद दैट। तो इस तरीके से आपको उनको हाई पेइंग स्किल्स के बारे में, फ्रीलांसिंग के बारे में, and how they can start their own agency or their own business after learning any service from you. Let's suppose you learn Facebook ads, now you can start your own agency, you can provide services and you can make money, right? तो ये चीजें पहले आपको पता होनी चाहिए, तभी आप किसी को बता पाओगे, ठीक है। बहुत से लोग होते हैं जो नहीं इंटरेस्टेड होते हैं अफिलिएट में, उनका दिल ही नहीं मानता उस चीज के लिए, तो आप उनको ये चीज बता सकते हो। बट अगर कोई अफिलिएट से रिलेटेड मिसअंडरस्टूड है तो उसका क्लैरिफाई करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पर्सन दोनों भी कर सकता है, स्किल्स भी सीख सकता है और अफिलिएट भी कर सकता है, राइट। दिस डाउट इज समथिंग लाइक नॉट एबल टू सी। हाँ, आई डू आफ्टरवर्ड्स, ये तो होता ही है ना। बहुत लोग ये सारी चीजें, मेरे को कल मैंने जब स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम पे, तब मैक्सिमम आई गॉट दिस क्वेरी दैट बाद में करेंगे, ठीक है। तो जब आप सारे ऑब्जेक्शन उनके क्लियर कर देते हो ना, ठीक है, सारी चीजें आप जब क्लियर कर देते हो, और तब भी एक पर्सन आपको ये बोलता है ओके ठीक है माय डाउट्स आर क्लियर आई विल डू आफ्टरवर्ड्स, ठीक है, तो उसके डाउट्स क्लियर नहीं होते। पहली चीज तो डाउट्स क्लियर नहीं होते, क्योंकि अगर वो आफ्टरवर्ड्स की जगह आपको बोलेगा 1 वीक में करूंगा या फिर 2 वीक में करूंगा, अगर वो आपको टाइमलाइन दे देगा, अगर वो सही में इंटरेस्टेड है। बट जब वो आफ्टरवर्ड्स बोल देता है ना, तो वो समझ लो कि उसके डाउट्स थोड़े क्लियर नहीं है, या फिर वो अभी के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, अभी उसके पास कोई अलग काम है, ठीक है। तो क्रिएट अर्जेंसी, ये एक हो सकता है। नेक्स्ट चीज, क्लियर द डाउट्स प्रॉपरली, मेक देम कंफर्टेबल टू शेयर देयर प्रॉब्लम्स। एंड थर्ड थिंग, वेट कर लो। तो जब मेरे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है दैट आई विल डू आफ्टरवर्ड्स और मुझे वो सेल अभी चाहिए, तो आई विल स्टार्ट क्रिएटिंग अर्जेंसी। हाउ? मैं सीधा बोलूंगी देखो, जितना आप डिले करोगे आपका ही लॉस है, किसी और का लॉस नहीं है। लाइक यू हैव कॉन्टेक्टेड मी ऑन दिस डेट, मैं तो ऐसे बोलती हूँ, एंड नाउ यू कैन सी टुडे इज दिस। बट क्या डिफरेंस आया आपकी लाइफ में? कुछ नहीं, राइट। अपॉर्चुनिटी तो आपके पास ही है, बट अगर आप आपने उसको लिया ही नहीं, तो वो कोई फायदे का ही नहीं है आपके लिए, क्योंकि आपने तो वो अपॉर्चुनिटी ली ही नहीं। तो द मोर यू आर डीलिंग, इट्स योर लॉस। नेक्स्ट चीज आप ये पूछ सकते हो कि आर यू श्योर यू आर क्लियर विथ ऑल योर डाउट्स? इफ एनीथिंग इज इन योर हेड यू कैन जस्ट आस्क मी फ्रीली, या आप बोल सकते हो। एंड फिर भी आपको लग रहा है कि वो पर्सन आपको क्लियरली नहीं बता रहा है चीजें,
तो आपको थोड़ा उससे फ्रेंडली होना पड़ता है, कंफर्टेबल करना होता है उसको कि वो आपको आपकी प्रॉब्लम शेयर करे, ठीक है। क्रिएट अर्जेंसी। अर्जेंसी कैसे क्रिएट होती है? अर्जेंसी के लिए ऑफर जरूरी है क्या? नो। अ बिग नो के अर्जेंसी के लिए ऑफर जरूरी है। आई नेवर वेट फॉर एन ऑफर टू क्रिएट अर्जेंसी, नेवर। Why? Because offer is something which will come whenever they want to give. A company wants to give. What if a company doesn't gives an offer? What you will do? आप बैठ जाओगे ऐसे ही, आप पैसे नहीं कमाओगे तब। ऑफर इज अ बोनस पॉइंट, बट ऑफर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अर्निंग नहीं करोगे। अगर आपके पास अर्निंग ऑफर के अलावा कोई और चीज नहीं है अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए, स्टार्ट फाइंडिंग, देयर आर सो मेनी वेज, ठीक है। ट्रेनिंग्स। आज की ट्रेनिंग थी, यू कैन मेक एन अर्जेंसी दैट वी हैव अ ट्रेनिंग एट 8 PM टुडे, इफ यू एनरोल बिफोर दैट यू विल बी गेटिंग दैट एक्सेस टू लर्न फ्रॉम अ मिलियनर, राइट? डजंट इट साउंड्स लाइक अमेजिंग, लाइक यू आर लर्निंग फ्रॉम एन मिलियनर, राइट? वो पर्सन के माइंड में तो जाएगा ना एक अच्छा इम्पैक्ट। तो इस तरीके से एक अर्जेंसी होती है। नेक्स्ट इज मिलियनर शो होते हैं, हॉल ऑफ फेम्स होते हैं, संडे स्पेशल ट्रेनिंग होती है, प्राइस हाइक, this is also one urgency, coupon code, this is also one urgency. You can say that if you will not enroll now, I'm not sure you will be able to get that coupon code afterwards, right? इस तरीके से भी आप अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो कूपन कोड्स के साथ। लाइक जस्ट आफ्टर द वीडियो प्रेजेंटेशन, if a person is ready, if a person is okay, good to go with this, but they are saying that I'm doing afterwards, just ask them what is the reason to delay, क्या ऐसा reason है आप delay कर रहे हो? They will say XYZ things. They will say I have to think about it. They will say I have my exams. They will say I'm not free as of now, I have to arrange the amount. If they say that I have to arrange the amount, ask them how much time they will take for it. If they say 1 to 2 weeks, okay fine, just thoda sa create kar dena urgency that see, okay fine, if you need that time, try to arrange as soon as possible, as in like if you will enroll as soon as possible, you will be getting a coupon code from which you can get 30% off. अब गया उसके माइंड में कि 30% ऑफ मिल सकता है, अब वो क्या करेगा, जल्दी से जल्दी ट्राई करेगा। बट अगर उसको आपने कुछ बोला ही नहीं, कुछ अर्जेंसी क्रिएट नहीं की, तो उसके माइंड में भी इतना कुछ वो नहीं होगा, इतना कोई प्रेशर नहीं बिल्ड होगा कि उसको करना ही है। नेक्स्ट चीज, अगर कोई आपको ये बोलता है ना दैट यस आई विल डू आफ्टरवर्ड, जैसे मैंने बोला आफ्टर द वीडियो प्रेजेंटेशन, तो आप उसको ट्रेनिंग का बता सकते हो, मिलियनर शो का बता सकते हो, प्राइस आप बोल सकते हो नाउ द कूपन कोड्स आर अवेलेबल, इफ यू आर इंटरेस्टेड स्टार्ट योर जर्नी राइट अवे सो दैट यू कैन गेट 30% ऑफ। ये कब बोलना है, जब सारे डाउट क्लियर हो, ठीक है। क्योंकि जब क्लियर होंगे, उसका माइंड बिल्डेड है कि करना ही है, आपने बोल दिया प्राइस हाइक हो सकता है, उसको कूपन कोड से डिस्काउंट मिल रहा है, तो क्यों नहीं करेगा एक पर्सन? अगर मुझे पता है मुझे ये चीज चाहिए, ये चीज अच्छी है, सारे डाउट सॉल्व है, कोई बोल रहा है डिस्काउंट भी देती हूँ, तो मैं तो सच में उसको ले लूंगी ना। तो इस तरीके से आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करना है। थोड़ा आपको माइंड से भी देखना होता है कि क्या वो पर्सन रेडी है, क्या उसके माइंड में चल रहा होगा, उसके डाउट्स क्लियर है। आपको थोड़ा अज्यूम भी करना पड़ता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के टाइम पे। अगर ये चीज बोलने के बाद भी वो पर्सन टाइम ले रहा है, कंसिस्टेंसी इन फॉलो। अब आपने बोल दिया, उससे बात हो गई, छोड़ नहीं देना है उसको, एक हफ्ते में फॉलो अप ले लो। फॉलो अप ब्रॉडकास्ट से भी ले सकते हो, पर्सनली भी ले सकते हो। अगर आप ब्रॉडकास्ट से रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो तो आप वीकली 2 to 3 फॉलोअप्स डाल सकते हो। मेरी फॉलोअप की ट्रेनिंग ऑलरेडी मैंने दी है बिज गुरुकुल में, यू कैन गो एंड सर्च एंड यू कैन वॉच दैट, इन दैट यू विल गेट डिटेल अबाउट फॉलोअप। एंड अगर आप ये दोनों चीजें कर लेते हो ना, आपकी सेल्स बहुत इजीली आना शुरू हो जाएगी। दैट इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड फॉलोअप। कीप शोइंग अप एवरी डे। अभी जब आपने उनसे बात कर ली, ऑब्जेक्शन हैंडल हो गए, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सिर्फ 1 to 1 नहीं होती, आपकी स्टोरीज पे भी इतनी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होती है, आपको पता भी नहीं है। जब वो स्टेटस देखते हैं, जब वो लोग ये सारी चीजें देख रहे होते, उनके डाउट्स उधर भी क्लियर हो रहे होते, ठीक है। वो भी एक तरह का ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ही है, ठीक है। अगर आप उनको डायरेक्टली चीजें नहीं बोल पा रहे हो, डायरेक्टली आप उनको स्टेटस पे वो चीजें शोकेस कर सकते हो, एंड दैट हिट्स हार्ड, ठीक है। तो अगर आप एक दिन स्टेटस लगाओगे और नेक्स्ट डे आप गायब, 3-4 दिन आप दिख ही नहीं रहे हो, तो क्या वो पर्सन सोचेगा उस चीज के बारे में? बट अगर रेगुलर बेसिस पे आप दिख रहे हो उसको, आपका कोई ना कोई पीस ऑफ कंटेंट उसको दिख रहा है, तो वो चीज तो उसके माइंड में हिट होती रहेगी, राइट। और जब आपकी ऑलरेडी बात हो चुकी होती है, एक पर्सनल रैपो बिल्ड हो चुका होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के थ्रू, तो द चांसेस ऑफ गेटिंग एनरोलमेंट इज लाइक यू कैन से बढ़ जाते हैं, ठीक है। रिमेंबर द लॉ ऑफ एवरेज एज वेल, सब कोई एनरोल नहीं करते, ठीक है। द ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैन मेक योर लॉ ऑफ एवरेज गुड बट नॉट 100%। देयर इज नो 100% इन सेल्स।
देयर इज ऑलवेज लॉ ऑफ एवरेज. लॉ ऑफ एवरेज जिसको नहीं पता बता देती हूँ. लॉ ऑफ एवरेज इज समथिंग कि आपके पास अगर 100 क्वेरीज आ रही है, 100 लोग आपसे पूछ रहे हैं, तो कितने लोग कन्वर्ट होते हैं, एंड उस बेसिस पे आपका 1%, 2%, 5%, 10% लॉ ऑफ एवरेज डिसाइड होता है. एंड वी आर हियर फॉर प्रमोटिंग, not convincing, not for the sales person. We are here to promote and build an authority of ourselves. तो आपका लॉ ऑफ एवरेज कभी भी 100% नहीं जा सकता. ठीक है, आप मैक्स टू मैक्स उसको अच्छा कर सकते हो विथ योर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड फॉलो अप, बट नॉट 100%. तो रिमेंबर करना ये भी चीज, डिमोटिवेट मत हो जाना अगर कोई ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने के बाद भी एनरोल नहीं कर रहा है. ठीक है, इट्स योर, आपने आपका इनपुट दे दिया, अब आउटपुट भी तो जरूरी है, राइट? आपने तो आपकी तरफ से, आपके एंड से सारी चीजें क्लियर की, बट जरूरी नहीं हर कोई आउटपुट दे. ठीक है, अगर आप 10 लोग को दोगे इनपुट, तो डेफिनेटली कोई ना कोई तो आएगा उसमें, 2, 3, 4, 5 आपकी स्किल्स के हिसाब से आपको आउटपुट भी आएंगे. बट मेक श्योर कि आप कभी भी डिमोटिवेट ना हो कभी भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में. जिस स्पिरिट से आपने एक पर्सन के ऑब्जेक्शन हैंडल किए, वही स्पिरिट से आप 2, 3, 4 आगे जितने भी लोग आ रहे हैं उनके ऑब्जेक्शन हैंडल करो. And when you will start doing objection handling ना, you will get an another level of confidence on yourself, क्योंकि तब आप किसी की क्वेरी सॉल्व कर पा रहे हो एंड वो सेटिस्फाइड है वो आंसर से. ठीक है, वो हाँ मान चुका है. ठीक है, जब आप उसका आंसर दे रहे हो, तो दैट विल क्रिएट अ पॉजिटिविटी इन योर बिजनेस ऑल्सो. ठीक है, ये चीज मेरे साथ हुई थी जब मैंने क्लोजिंग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अच्छे से करना शुरू किया, मतलब आंसर देने शुरू किए खुद से. देन आई फेल्ट अ कॉन्फिडेंस इन माय जर्नी कि यस मेरे में भी कुछ है, मैं भी आंसर दे सकती हूँ, मुझे मेरा प्लेटफॉर्म समझ आ रहा है. ठीक है, नाउ एक चीज मैं मिस आउट कर चुकी हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट. दैट इज पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हाउ टू कन्विंस देयर पेरेंट्स, राइट? ये वाला ऑब्जेक्शन मैंने नहीं लिया. लेट मी टेल यू दिस आंसर एज वेल. अगर कोई ये बोलता है कि माय पेरेंट्स आर नॉट अलाउिंग, और इफ देर आस्किंग हाउ टू कन्विंस पेरेंट्स, ठीक है, देखो एक चीज ये होती है, ये तो एक एक्सक्यूज हो सकता है, या तो वो जेन्युइनली चाहते हैं कि उनके पेरेंट्स माने. आई माय पेरेंट्स आर नॉट अलाउिंग, ये साउंड करता है कि एक एक्सक्यूज है. एंड जब कोई बोलता है हाउ टू कन्विंस माय पेरेंट्स, तो ये ऐसा लगता है कि हाँ ये पर्सन जेन्युइनली चाहता है, बट ये हेल्प चाहता है. In both the cases we have to handle it politely and we have to provide the solution. जब कोई बोलता है ना that my parents are not allowing, I just ask them that who is paying for your school and college, like who is doing all of that stuff. They answer my parents. Then I say अगर आपके पेरेंट्स आपके स्कूल कॉलेज हर चीज के लिए इतना कर सकता है, तो क्या वो आपको एक कोर्स नहीं दे सकते? Did you tried your 100%? लाइक क्या आपने आपका 100% दिया था आपके पेरेंट्स को समझाने में, उनको बताने में कि मुझे ये चीज करनी है? तो व्हेन दे से ना कि यस मैंने दिया था अपना 100%, तो आई विल से कि ट्राई योर बेस्ट अगेन, शो योर पेरेंट्स द लीगैलिटी प्रूफ, शो योर पेरेंट्स द टेस्टिमोनियल्स. एक ना एक दिन जैसे आपको प्लेटफॉर्म अच्छा लगा है, उनको भी अच्छा लगेगा. ठीक है, किस किस के पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बट किस किस के नहीं होते, बट सिर्फ उनके पास एक एक्सक्यूज होता है कि मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे. तो मैं तो उनको सीधा बोल देती हूँ दैट आर यू 100% श्योर दैट यू वांट टू डू दिस? इफ यू आर 100% श्योर देन ओनली आस्क योर पेरेंट्स, बिकॉज when you will say with 100% confidence ना, तभी आपके पेरेंट्स को लगेगा कि हाँ ये यूजफुल है. एंड अगर पेरेंट्स कोई क्वेश्चन थ्रो करते हैं कि लीगल है या नहीं, जेन्युइन है या नहीं, कि टाइम पास तो नहीं है, तो आप दिखाओ लीगैलिटी प्रूफ, आप दिखाओ इतने सारे स्टूडेंट्स कर पा रहे. टेल देम दी एक्सपीरियंस. ठीक है, उनको बोलो अगर इतने सारे स्टूडेंट के पेरेंट्स मान गए, तो आपके पेरेंट्स कौन है जो नहीं मानेंगे? डेफिनेटली वो भी आपका अच्छा चाहते हैं, राइट? कहीं ना कहीं वो भी चाहते हैं कि आप कुछ अच्छा करो लाइफ में, इसीलिए वो चाहते हैं कि आप कुछ गलत जगह पे ना जाओ. बट जब आप उनको सही से बता दोगे इस प्लेटफॉर्म के बारे में, वो डेफिनेटली मान जाएंगे. तो इस तरीके से आपको पेरेंट्स वाला जो आता है ऑब्जेक्शन हैंडल करना है. ठीक है, आई होप ईच एंड एवरी क्वेरीज हैज बीन रिजॉल्व्ड. अगर किसी को कोई भी अलग कोई है क्वेश्चन, तो वो पूछ सकते हैं. All right, so you are done from your end, Kevin, right? Most of the queries I have resolved, but if अगर कोई छूट गया होगा या फिर अगर किसी और को कोई और क्वेरी तो they can ask. Sure. हम quickly move करेंगे Q&A section की तरफ इसके बाद, but before that, it was really a very insightful session. So thank you so much for that, Demin. एंड इससे पहले हम आप लोगों के Q&As यहाँ पे ले, एक तो मुझे भी पॉइंट ऐड ऑन करना ही था इसमें. मतलब तहमीन ने बहुत अच्छा एक पॉइंट बताया. अगर आप वो स्लाइड पीछे ले जा सकते हैं कि अगर मुझे एफिलिएट नहीं करना, व्हाट एल्स आई कैन डू. कैन यू डू दैट तहमीन? या श्योर. ठीक है, दैट इज अ तो वास्ट टॉपिक है. हाँ, आई गेस 9th पे था, राइट? ठीक है, इसमें ना मुझे एक बहुत अच्छा अपडेट सबको देना है. ठीक है,
जिन लोगों को लगता है कि वो एफिलिएट मार्केटिंग में इंटरेस्टेड नहीं है, आपकी लीड्स को ऐसा लगता है, या फिर अगर यहाँ पे भी कोई ऐसा है, इफ दे फील के आई एम नॉट दैट मच इनटू एफिलिएट, राइट, सो वो लोग क्या कर सकते हैं अभी, बिज गुरुकुल की एक लर्नर्स कम्युनिटी है जो आपको आपके प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी जब आप लॉग इन करोगे। तो लर्नर्स कम्युनिटी का पार्ट बनो, वहां पे हम यूजुअली बात ही इस बारे में करते हैं कि अगर मैंने ट्रैफिक मास्टर से एनरोल किया तो मैं कैसे फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज ले सकता हूँ, या फिर अगर मैंने इवन ब्रांडिंग मास्टरी से स्टार्ट किया या फिर मैंने डिजिटल मार्केटिंग से भी स्टार्ट किया है, तो मेरे पास क्या क्या करियर ऑप्शन है, मैं कैसे कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ, कैसे पोर्टफोलियो बना सकता हूँ। तो आपकी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी पार्ट है वो आपको उस लर्नर्स कम्युनिटी में उसके आंसर मिलेंगे। एंड लर्नर्स कम्युनिटी को ज्वाइन कैसे करना है, आपने जब एनरोल किया होगा तो एक रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आपके पास होगा अपना, आपको वो एंटर करना है एंड ग्रुप्स के जो रूल्स है उनको एग्री करना है एंड यू आर गुड टू गो। वेलकम टू द कम्युनिटी, वहां पे आइए, अपनी क्वेरीज पूछिए, गेट योर आंसर्स एंड यस, देखो लर्निंग का ऑल्टरनेटिव नहीं है वो कि कोर्स नहीं पढ़ेंगे वहां चले जाएंगे सीधा, वो नहीं करना है। कोर्स पढ़ो, ठीक है, अपने इंटरेस्ट के कोर्सेज ढूंढो एंड उसके बाद वहां पे आप आ सकते हो कि मैंने ये कोर्स पढ़े, क्या मैं इन्हें मोनेटाइज कर सकता हूँ, राइट, और अगर मोनेटाइज कर सकता हूँ तो कैसे कर सकता हूँ। तो वो सारे क्वेश्चंस आपके वहां पे आंसर होंगे, ठीक है। तो बस यही मुझे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी थी, जब आपने पीपीटी रखी, आई वाज वेरी हैप्पी कि चलो मैं ये चीज यहाँ पे ऐड ऑन कर सकती हूँ यहाँ साथ में। Exactly. Even I suggest my affiliates for the learner community part when they ask me ये course हो गया अब क्या करें. So राइट yes, राइट when राइट, people ask me, I tell about the learners community as well परफेक्ट। कि ये भी एक community है जहाँ पे आपको trainings इस regarding भी मिलती है. It's not just about affiliate. ओके, सो एक काम करते हैं अभी तहमिन, फटाफट से Q&A सेक्शन की तरफ चलते हैं और वी विल ट्राई टू टेक सम क्वेरीज। Once all the queries are resolved, अगर Q&A जब हो जाता है उसके बाद I have one more slide about the mistakes people do. So first I would like to get the queries and after then I'll show the mistakes as well. बट वी कैन डू आई गेस दीज थिंग्स ना, मतलब अगर आप चाहे तो पहले अपनी स्लाइड कंप्लीट कर सकते हैं, हम ये एंड में भी कर सकते हैं Q&A, Okay, fine. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस ना काफी ज्यादा हैं तो इट विल टेक टाइम, राइट। सॉरी मैम, विच अच्छा. लर्नर्स कम्युनिटी। ओके, लर्नर्स कम्युनिटी सिंपल है, आप लॉग इन करोगे ना जब अपने पैनल पे, तो आप जब एफिलिएट पैनल के क्लिक करते हो वहीं पे एक ऑप्शन आ जाता है लर्नर्स कम्युनिटी का, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो या फिर बिजगुरुकुल कम्युनिटीज में जाके आप देख सकते हो, वहां पे आपको मिल जाएगा। एंड पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करें एंड और ये सारे जवाब आपको वहीं मिलेंगे, ठीक है। तो पहुंच जाओ वहां पे। ऑल राइट, सो आप अपना Mistake. कवर करो, देन वी विल टेक द Yeah, Q&As, sure. ओके, लास्ट में। Okay. So mistakes to avoid. ये तो बहुत वास्ट चीज होती है, ठीक है. मिस्टेक्स जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में जो हम करते हैं, बट फ्यू पॉइंटर्स आई हैव लिस्टेड डाउन. नोइंग योर ऑर्गेनाइजेशन प्रोस्पेक्ट प्रोडक्ट गोल्स वेल. जब तक आपको पता ही नहीं है कि आप किस कॉज पे वर्क कर रहे हो, किस ऑर्गेनाइजेशन पे वर्क कर रहे हो, कौन सी ऑडियंस पे वर्क कर रहे हो और कौन से प्रोडक्ट पे वर्क कर रहे हो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग विल बी नॉट दैट कॉन्फिडेंट, ठीक है. जब आपको ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली पता होता है, आपका प्रोस्पेक्ट कौन है, एक स्टूडेंट है, कोई भी है, ठीक है, वो है कौन ये पता होता है, प्रोडक्ट आपका क्या है, ठीक है. बहुत से लोग बहुत अनश्योर होते हैं अबाउट द प्रोडक्ट ओनली, दैट इज अगर कोर्स है तो कोर्स किस चीज के लिए है, लाइक वो कितना अच्छा है वो पर्सन के लिए, उसके क्या बेनिफिट्स है, वो वर्थ द प्राइस है या नहीं. यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इनफ ऑन दिस. अगर कोई पर्सन बोलता है आपको सामने से कि कोर्सेज एक्सपेंसिव है, कोर्सेज आर नॉट इन माई बजट, सो आपको आपका कॉन्फिडेंस नहीं गिराना है, आपको उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, ठीक है. तो इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, पहले तो ये जानना, आपको प्रोस्पेक्ट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, आपका गोल क्या है, आपको क्या गोल है. यहाँ पे प्रोस्पेक्ट को कन्वर्ट करना गोल है, उसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना गोल है, क्या गोल है आपका, ठीक है. तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन सेल्स ऑल्सो. इफ यू सी, ऑर्गेनाइजेशन को जानना, प्रोस्पेक्ट को जानना, प्रोडक्ट को जानना और आपका क्या गोल है, आपका क्या टारगेट है. अगर आप सेल्स कर रहे हो तो आपको कितनी सेल्स करनी है, आपने कितने टाइम में कितना करना है, ये सारी चीजें आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है. इसका आपके पास एक प्रॉपरली लिस्ट डाउन फॉर्मेट होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट. एंड दैट्स व्हाई आई से दैट while doing objection handling, this is a very important term that आपको आपका ऑर्गेनाइजेशन, प्रोस्पेक्ट, प्रोडक्ट, गोल, ये सब कुछ जानना जरूरी है. नॉट लिसनिंग टू प्रोस्पेक्ट प्रॉपरली. जब तक आपको किसी का क्वेश्चन ही नहीं पता चलेगा, किसी का प्रॉब्लम ही नहीं पता चलेगा, क्या आप उसको सॉल्व कर पाओगे. जब तक आपको पता ही नहीं कि वो पर्सन किस लिए आपके पास आया है, वो पर्सन
किस जगह पे अटका हुआ है, किस लिए वो शुरू नहीं कर रहा है, तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर आप आपकी बनी बनाई स्क्रिप्ट बोल दोगे जो आपने सीखा है, आप आपकी इमोशंस उसमें ऐड नहीं करोगे, तो वो चीज वर्कआउट नहीं करेगी। लॉजिक से सारी चीजें नहीं होती, यू हैव टू फील द things they have in their mind, they have in their heart, and then only you can provide the solution। अगर आप उनके जगह पे होते, आप किस तरीके से लेते, ठीक है, तो वो चीज आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको सारी जगह पे लॉजिक अप्लाई नहीं करना है, आपको लिसन करना है प्रोस्पेक्ट को, उसको समझना है, उसकी चीजें वो बोल रहा है उसको सुनना है। बी अ गुड लिसनर इफ यू वांट टू एस सेल्स, इफ यू वांट टू एस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। नेक्स्ट इज कन्विंसिंग इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग सोल्यूशन। अगर आप कन्विंस करोगे ना, चीजें हाथ से ऐसे निकल जाएगी। कोई भी काम करो, कन्विंस मत करो, ठीक है। कन्विंस आप वैल्यू बेस पे कर सकते हो, क्या आप वैल्यू बताओ उनको, प्रोवाइड सोल्यूशन, प्रोवाइड वैल्यू, प्रोवाइड द आउटकम्स दे कैन हैव, ठीक है। इंस्टेड ऑफ कन्विंसिंग, कन्विंसिंग ले लो, कर लो, ज्वाइन कर लो, एनरोल, दैट विल नॉट मेक एनी सेंस, क्योंकि वो पर्सन को कुछ दिख रहा ही नहीं उसका बेनिफिट, कुछ उसको लग रहा ही नहीं कि उसके बेनिफिट का है, उसको दिख रहा है कि बस आप आपके बेनिफिट के लिए कन्विंस किए जा रहे हो। वो क्यों करेगा स्टार्ट, जब तक उसको उसका प्रॉफिट नहीं दिख रहा, उसको उसका लाइफ चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा, उसको उसका सोल्यूशन नहीं दिख रहा, वो नहीं करेगा। तो ये मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है। डोंट बी वेरी मच हरी। आप जो करते हो ना, हरीनेस जो आती है आपके अंदर कि मुझे करना है जल्दी से, मुझे सेल चाहिए, मुझे इनका ऑब्जेक्शन आज ही हैंडल करना है और आज ही सेल चाहिए, दैट विल नॉट वर्क, ठीक है। वो आप सेल लूज कर दोगे, वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वहीं पे एंड हो जाएगा। डोंट कन्विंस, ठीक है। शो दैट यू आर जस्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। इट शुड बी ऑलवेज अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ दोज। आपका प्रॉफिट आ रहा है, ओके, बट उनका भी कुछ होना चाहिए, तभी वो एनरोल करेंगे। अगर आप पूरा आपकी तरफ ही विन सिचुएशन रखोगे, दैट विल नॉट वर्क, वो आपका भी लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट इज पिचिंग रॉन्ग प्रोडक्ट और सजेस्टिंग विदाउट प्रोवाइडिंग वैल्यू, ठीक है। तो देखो, अगर कोई मेरे पास आ रहा है और वो बोल रहा है कि मुझे ट्रैफिक मास्टरी में इंटरेस्टेड है या फिर मुझे एड्स में इंटरेस्ट है, ठीक है, और मैं अगर उसको फाइनेंस ही पिच करे जा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ नहीं फाइनेंस ही लो, आई डोंट नो यू हैव टू गो विद फाइनेंस इज बेस्ट, अगर ये मेरे लाइनिंग होंगे ना, तो वो पर्सन कभी कन्वर्ट नहीं होगा कोई भी पैकेज पे। क्यों? क्योंकि उसको तो ट्रैफिक चाहिए, मैं फाइनेंस उसको बोले जा रही हूँ, बट मैंने उसको बताया नहीं कि क्यों फाइनेंस, ठीक है। अगर मुझे कोई चीज में इंटरेस्टेड है XYZ प्रोडक्ट में, और कोई शॉपकीपर मेरे को बोल रहा है कि ये वाला लो मैडम, ये वाला ज्यादा अच्छा है, तो वाई आई विल टेक दैट वन, मेरा तो इंटरेस्ट इसमें है ना। बट अगर मुझे वो उसका बेनिफिट भी बता देगा कि इससे वो क्यों बेटर है, ठीक है, इससे उसका क्या, ये तो आएगा ही, ये तो उसके अंदर आ रहा है मैम, ये तो उससे ज्यादा अच्छा है, और उसके बेनिफिट्स अगर मुझे बता देगा विदाउट फोर्सिंग मी, सिर्फ बेनिफिट बताएगा, तो मेरा अगर दिल उस पे आ जाएगा, वो वाले इस पे, तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं थोड़ा मेरा बजट स्केल करके उसको लूं। क्यों? क्योंकि मुझे उसके फायदे पता चले। अब तक मुझे इसके पता थे, बट मुझे उसके भी पता चल गए, राइट। तो दिस हाउ यू हैव टू शिफ्ट योर कस्टमर फ्रॉम दी प्रोडक्ट दे लाइक। अगर कोई ट्रैफिक मांग रहा है उसके बजट के हिसाब से, तो आपको ट्राई करना है, अगर उसका बजट है या फिर उसकी पॉसिबिलिटीज है, तो आपको प्रोवाइड वैल्यू करके उसको ऊपर लाना है इंस्टेड ऑफ कन्विंसिंग, ठीक है। इस तरीके से आपको हाई सेल्स जो आती है, हाई प्रोडक्ट सेल्स, वो इसी तरीके से आते हैं कि उसमें वैल्यू ज्यादा है तभी उसका प्राइस ज्यादा है, राइट। अब आप उसको क्या कर सकते हो, उसको एड्स में इंटरेस्टेड है, ठीक है, आपको उसको इन्फ्लुएंस फाइनेंस तक लाना है, आप उसको बोल सकते हो कि इसमें आपको ये भी मिलेगा, वो भी मिलेगा, फाइनेंस में ये तो फ्री है आपके पास, ठीक है, ट्रैफिक तो फ्री आएगा फाइनेंस में, इन्फ्लुएंस लाइक फाइनेंस में ट्रैफिक तो फ्री आ जाएगा, फाइनेंस में इन फ्यूचर और भी कोर्सेज आएंगे, मे बी आप अगर अच्छा अर्न कर रहे हो, ठीक है, आपको कभी ना कभी तो आपका मनी मल्टीप्लाई करना ही होगा, राइट। तो आपके पास ये कोर्सेज, ये स्किल्स आपकी हेल्प कर सकती है कि आप आपके मनी को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो, आपके मनी को वर्क कैसे करने लगा सकते हो आपके लिए। तो दिस हाउ यू हैव टू कन्वर्ट योर क्लाइंट्स ऑन हाई सेल्स, हाई प्रोडक्ट, ठीक है। नॉट बाय जस्ट सेइंग कि फाइनेंस ले लो, इससे वर्कआउट नहीं होगा, वो भी नहीं लेगा, ठीक है। और आपको ये भी देखना है कि उसका बजट कितना है। अगर बजट ही नहीं आ रहा है उसके ऊपर और आप बोल रहे हो कि वही लो, तो आपकी ट्रैफिक भी लूज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रॉन्ग पिच नहीं करनी है कभी भी। जब भी पिच करो, प्रोवाइड वैल्यू, प्रोवाइड द बेनिफिट्स दे आर गेटिंग, एंड तभी आप उनको शिफ्ट कराओ कोई नेक्स्ट पैकेज पे, कोई नेक्स्ट लेवल पे, ठीक है। आई होप ऑल ऑफ द माय थिंग इज डन। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क। तेमिन, थैंक यू सो मच अगेन। मतलब मैं वही कह रही हूँ कि एट द एज ऑफ 19 इतनी सारी नॉलेज होना, फिर उसको इतने एक्सीलेंटली डिलीवर करना, इट्स रियली कमेंडेबल। सो अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू यू। एंड एक बार हम गाइज मूव ऑन करते हैं हमारे Q&A सेक्शन की तरफ, और चैट सेक्शन क्योंकि हमारा म्यूट पे था अभी तक।
ऑलराइट, तो आप सभी ने अपने आई होप क्वेश्चंस डाल दिए होंगे, जैसे मैंने अभी इंस्ट्रक्ट भी किया। तो एक बार हम चले वापस वहीं पे। या ओके तैमिन, तो बहुत सिखा रहे हो। ओके, तो वन क्वेश्चन फ्रॉम फरहाद। फरहाद वांट्स टू नो कि सम पीपल से कि ये जो कोर्सेज सिखा रहे हैं वो मैं फ्री में सीख सकता हूँ, तो मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, तो उनको क्या रिप्लाई करें? ठीक है, तो जब वो बोलते हैं ना कि फ्री में सीख सकता हूँ, तो पूछ लो ना फ्री में कहाँ सीखा, कहाँ पे सीखना है आप फ्री में, तो अब तक क्यों नहीं सीखा आपने? अगर आप सीख सकते हो फ्री में तो आपने क्यों नहीं सीखा अब तक? अब तक तो आप अर्निंग कर रहे होते ना, फिर आपने सीखा होता तो। अगर लेट्स सपोज XYZ कोर्स के बारे में बात हो रही है वहां पे, टेक एन एग्जाम्पल कंटेंट राइटिंग, ठीक है, तो आप उनको पूछ लो कंटेंट राइटिंग की है ना आपने फ्री में, तो आपने कितना अर्न किया अब तक? आप कर पा रहे हो उसको मोनेटाइज अच्छे से? आप जान पा रहे हो उसको XYZ कैसे वो चीजें वर्कआउट होती है? अगर जान पा रहे हो तो वेल एंड गुड, आई एम हैप्पी फॉर यू। बट अगर नहीं जान पा रहे हो तो देर इज अ स्टेप फॉर यू दैट यू हैव टू एक्सप्लोर मोर थिंग्स ऑन इट। एक चीज करने से, एक कोर्स करने से सारी चीजें क्लियर नहीं होती, ठीक है? आपको उस चीज में एक्सेल करने के लिए बहुत सारी नॉलेज लगती है, एंड दैट यू कैन गेट फ्रॉम बिज गुरुकुल, बिकॉज यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप नॉलेज तो मिल ही रही है, बट अगर आप कहाँ पे अटक जा रहे हो तो आपको एक लर्नर्स कम्युनिटी, एक सपोर्ट मिल रहा है, कॉल सपोर्ट मिल रहा है, जहां पे आप आपकी क्वेश्चंस क्लैरिफाई कर सकते हैं। एंड बिज गुरुकुल इज अ प्लेटफॉर्म विच इज मेंट फॉर दैट रीजन ओनली, कि आप एक सोसाइटी में गैप फिल आउट कर रहे हो, जो कि ये होती है ना कि एक प्रॉपर मेंटोरशिप नहीं मिल पाती, एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, दैट इज बिज गुरुकुल सॉल्विंग, एंड वो चीज आपको उनको क्लैरिफाई करके देनी है यहाँ पे। राइट, सो एब्सोल्युटली राइट, जैसे कि अभी तहमीन ने बताया फहद, कि उनको आपको समझाना है कि फ्री प्लेटफॉर्म में आप ना सिंपली ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो कॉन्वर्सेशन। तहमीन ने बहुत अच्छा बताया। एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप सिंपली उनको समझाओ कि देखो, आप जहां से भी सीख रहे हो ना, यूट्यूब से सीखोगे, गूगल से सीखोगे, राइट, यही कुछ प्लेटफॉर्म है जहां से फ्री में मिल सकता है। तो वहां पे जो नॉलेज होती है ना, वो स्ट्रक्चर्ड नहीं होती। हो सकता है किसी वीडियो में आपको सिर्फ मोनेटाइजेशन बता दिया, किसी वीडियो में आपको एक दो आर्टिकल ड्राफ्ट करने बता दिए, लेकिन शुरू से उसका मान, जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कंटेंट राइटिंग का ही, तो राइटिंग का बेस उसको समझना, एक आर्टिकल को स्टेप बाय स्टेप ड्राफ्ट करना, एंड उसके बाद उसको प्रैक्टिस करना, वो सारी चीजें, एंड सबसे इंपॉर्टेंट एक सर्टिफिकेट। आप सर्टिफाइड थोड़ी हो जाओगे अगर किसी रैंडम प्लेटफॉर्म, मतलब अगर आप ऐसे फ्री में यूट्यूब या गूगल से सीखते हो, आप किसी को बता भी दो कि मुझे स्किल आता है, आपको ये नहीं पता होगा मोनेटाइज कैसे करना है, आपके पास उसके कोई प्रूफ नहीं होगा उसको देने के लिए, कि कोई सर्टिफिकेट ही नहीं है, राइट? तो वहां पे भी आप यहाँ पे भी आप कवर कर सकते हो अपने कैंडिडेट को, या फिर लीड को अपनी, वट एवर यू गाइस से दैट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं तहमिन। ओके, सो एक अनोनिमसली एक अटेंडी ने पूछा है कि स्टोरी पे किसी का अर्निंग पोस्ट शेयर किया, उस स्टोरी पर अगर ये मैसेज आए कि फेक है, तो हाँ, क्या करना चाहिए? उन्हें टेक्स्ट मैसेज करना चाहिए, उन्हें क्लियर करें, या फिर इग्नोर कर दें ऐसे लोगों को? डेफिनेटली यू हैव टू क्लियर, ठीक है? अगर कोई फर्स्ट टाइम बोल रहा है ना आपको फेक है, तो डेफिनेटली यू हैव टू, बिकॉज मैं अगर मेरे एक्सपीरियंस में बताऊं, देयर वेर पीपल, ठीक है, जिन्होंने फेक भी बोला था, एंड आफ्टर फ्यू डेज दे ओनली कॉन्टेक्टेड मी कि मेरे को ना थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, बता सकते हो कि ये है क्या? ठीक है, वो फेक तभी बोलते रियल लगता है। और बात है, कोई पर्सन जो 15 साल का है, 1 लाख रुपए कमा रहा है, किसी को भी थोड़ा बहुत लगेगा कि सही है या नहीं, राइट? जिसने कभी देखा ही नहीं है इतना पैसा कोई इतना बच्चा कमा रहा है, तो ऑब्वियसली राइट। मेरे साथ तो ये चीजें बहुत बार हुई है, बिकॉज मेरी एज बहुत कम थी एंड मेरी अर्निंग जब होती थी तो लोगों को यही लगता था, ठीक है? तो हम्म। मैं उनको ये नहीं बोलती थी कि मैं इग्नोर नहीं करती थी, मैं बोलती थी आप मुझे बताओ कि कैसे फेक है, मैं आपको 100 वेज में बता सकती हूँ ये फेक नहीं है, आप मेरे को एक वे में बता दो ये फेक कैसे, ठीक है? तो राइट। दे विल लाइक कि ये कैसे हो सकता है, ये ऐसे पॉसिबल थोड़ी है, ऐसे ट्रू। पॉसिबल है, ठीक है? क्यों नहीं पॉसिबल है? अगर आपने अब तक वो चीज नहीं देखी, दैट डजंट मीन दैट इट इज नॉट पॉसिबल। आई एम राइट। डूइंग, देयर आर सो मेनी पीपल डूइंग, एंड व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल? मेरी जर्नी को नहीं, किसी और की भी स्टोरी पे कोई फेक बोलता है ना, मैं बोलती हूँ इसको फेक बोल दिया, ओके फाइन, आई विल शेयर यू मोर 100 एग्जाम्पल्स अभी, कैन यू से इट इज फेक? डेफिनेटली नॉट। वो भी थोड़ा, उसका भी कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, क्यों? क्योंकि उसको मैं चैलेंज कर रही हूँ ना कि मेरे पास इतने एग्जाम्पल है, तुम्हारे पास क्या एग्जाम्पल है कि फेक है? दैट्स राइट। व्हाट आई सेड, यू हैव टू बी properly sure on your platform, on your product, that yes it is true, yet yes it is legal। जब आपके पास ये कॉन्फिडेंस आता है ना, सामने वाले का कॉन्फिडेंस अपने आप गिर जाता है, वो खुद बिलीव करने लग जाता है आपके कॉन्फिडेंस पे, ठीक है? तो राइट। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट।
एंड यस इट्स लीगल, तो हमें कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। फेक है बोलता है, आंसर देम। इग्नोर करोगे, उसको लगेगा कि हाँ फेक ही था तभी तो इग्नोर किया, कोई आंसर ही नहीं है इसके पास तो देने के लिए, मैंने तो उसकी पोल खोल दी फेक बोल के। तो ये उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। वी हैव टू आंसर इट, ठीक है। और कोई राइट। बार बार इरिटेट कर रहा है ना आंसर देने के बाद भी, थम्स अप बोल के छोड़ दो उसको, बिकॉज उसकी बुद्धि में नहीं जाने वाला, बाद में चला जाएगा वो। एक्चुअली वी लिव इन अ सोसाइटी जहाँ पे लोग ना अंडर अचीवर बहुत ज्यादा हैं, तो वो जब कुछ ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ दिखता है उन्हें, दे यूजुअली कंसीडर दीज थिंग्स फेक। एंड या फिर एग्जैक्टली हो सकता है उनके कोई प्रायर एक्सपीरियंस भी ऐसे रहे हो कि एग्जैक्टली, ये भी होता है, ठीक है। ये एक रीजन हो सकता है कि प्रायर कोई एक्सपीरियंस ऐसा रहा हो कि सच में किसी ने कुछ ऐसा बड़ा कुछ यूज दिखाया एंड maybe they got trapped in that thing, तो वो experience भी हो सकते हैं। There are many sides of इन a दिस story. केस ऑल्सो आई हैव एन एक्सपीरियंस, ठीक है। आई हैव सीन के मेरे पास नेटवर्क मार्केटिंग से लोग आए थे, ठीक है। दे मतलब वो अनसक्सेसफुल रहे वो फील्ड में, एंड दे आर लाइक मैम बहुत ब्रेन वॉश करते हैं कि ऐसा ऐसा बोल दिया था मुझे, कुछ नहीं हुआ, मेरे तो पैसे चले गए। मैं बोलती हूँ उनको हर चीज फेक नहीं हो सकती, ठीक है। आपके साथ एक स्कैम हो सकता है, दो स्कैम हो सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप हर चीज को कंसिडर करो एज अ स्कैम, ठीक है। आपने XYZ, मैं कभी भी कंपनी को डिग्रेड नहीं करती हूँ कोई भी, वो हमारा काम है नहीं। मैं बोलती हूँ XYZ जो भी कंपनी के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपका एक्सपीरियंस रहा होगा, आई डोंट नो हाउ दे ट्रीटेड यू, बट अगर उन्होंने आपको, वो खुद ही बताते हैं उन्होंने कैसे ट्रीट किया, सपने दिखाए, तो मैं बोली मैंने आपको कोई सपना दिखाया? मैंने आपको कभी मैनिपुलेट किया कि आपको करना ही पड़ेगा ऐसे वैसे, आपको कोई ऐसे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें बताई, आपको कन्विंस किया? तो वो खुद बोलेंगे नहीं मैम यहाँ पे तो ऐसा नहीं हुआ, बट सब लोग ऐसे अर्निंग कर रहे हैं, मुझे फेक ही लग रहा है, उन्होंने भी ऐसे ही अर्निंग की वो चीज बताई थी। तो उनको क्लैरिफाई करना है कि देखो देखो आपके साथ स्कैम हो सकता है एक जगह दो जगह, बट उसको कंसिडर नहीं कर सकते कि पूरी दुनिया स्कैम है, ठीक है। अगर आप गाड़ी चलाते हो, एक बार गिरते हो, दो बार गिरते हो, तीसरी बार तो चलाओगे ना फिर से, कि छोड़ ही दोगे वो चीज? डेफिनेटली वो एक नीड है, आपको करना पड़ेगा। वही चीज है लाइफ में, ट्राई एंड टेस्ट करना पड़ता है चीजों को, तभी कुछ निखर के आता है, ठीक है। मेरी लाइफ में फर्स्ट एक्सपीरियंस में अच्छा मिल गया, मे बी आपकी लाइफ में थर्ड या फोर्थ टाइम पे कुछ अच्छा लिखा हो, राइट। तो आप हर चीज को ऑन अ सेम प्लेट कंसिडर नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आपको उनका वो ऑब्जेक्शन हैंडल करना है। ट्रस्ट मी, आई हैव पीपल जिनका प्योर एक्सपीरियंस खराब रहे, बट स्टिल दे हैव गिवन चांस टू बिज गुरुकुल बाय दिस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ओनली। तो उनको एक कॉन्फिडेंस देना जरूरी होता है, एंड विदाउट कन्विंसिंग, बाय प्रोवाइडिंग वैल्यू। ओके तहमीन, थैंक यू सो मच एंड आई होप जिनकी भी ये क्वेरी थी उनको इसका काफी अच्छा आंसर मिला होगा। एंड अब क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन ज्यादा हैं एंड वी आर लिमिटेड टू टाइम, हम अभी क्वेश्चंस को थोड़ा क्विक लेके चलेंगे, श्योर ठीक है। मतलब 1 लाइन 2 लाइन एंड वी विल ट्राई टू फिनिश अ क्वेश्चन के श्योर जितना श्योर, एक्यूरेटली हम इसको खत्म कर सकें जितना जल्दी, ताकि ज्यादा क्वेरीज हम कवर कर पाए। या श्योर। ओके थैंक यू तहमीन। सो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे लोग पूछते हैं कि आपकी अर्निंग कितनी हुई है, और अगर जीरो होती है तो वो सुन के वो चले जाते हैं, तो उसपे हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, ओके। तो ये ऑब्जेक्शन स्टार्टिंग में सबके साथ आता है, ठीक है। यू आर नॉट द वन। तो ये जब ऑब्जेक्शन आता है ना, तो आप उनको सिंपली बोल सकते हैं, आई रिसेंटली स्टार्टेड माय जर्नी एंड आई एम ऑन माय लर्निंग स्टेज एज ऑफ नाउ, एंड सून आई विल अर्न। एंड डिपेंड करता है ना कि आप किस वे में कर रहे हो। अगर आप फ्रीलांसिंग या फिर जॉब को लेके चल रहे हो, एक साइड हसल बिल्ड करने का सोच रहे हो, एक कोर्स को लेके, दैट विल टेक टाइम। एंड उसके साथ ही आप अफिलिएट कर रहे हो, तो आप उनको सिंपली बोल सकते हो देखो मैं तो ये चीज भी कर रही हूँ यहाँ पे, मैंने बहुत सी चीजें सीख ली है। show them the certificate, show them the achievement you have in Biz Gurukul, not in terms of earnings but in terms of skills you have learned। तो वो चीज कॉन्फिडेंस के साथ बोलो कि मैंने यहाँ पे ये चीज की है, एंड मैं ऐसे भी अर्न कर सकती हूँ, और मैं ऐसे भी ट्राई कर रही हूँ कि मैं स्टार्ट करूँ, एंड धीरे राइट। धीरे ग्रेजुअली मेरी अर्निंग यहाँ से और यहाँ से दोनों तरफ से शुरू होगी, अगर मैं अपना बेस्ट दूँ, ठीक है। तो दिस इज माई स्टार्ट एंड एवरीबडी स्टार्ट्स विद जीरो। तो ये चीज तो नॉर्मल है कि अर्निंग अभी जीरो है, तो बट ग्रेजुअली इट विल इंक्रीज। किसी को 1 लाख का डैशबोर्ड बन के नहीं मिलता, किसी को डायरेक्टली 1 लाख का पे आउट नहीं आता, बट वो धीरे धीरे जब सीखेंगे तभी तो आगे जाएंगे। जो भी टॉप पे है अभी, जो भी अच्छा कर रहे हैं, डेफिनेटली उन्होंने भी कभी ना कभी ऐसे ही शुरू किया था, और आप भी करोगे तो आप भी ऐसे ही शुरू करोगे, विदाउट नॉलेज, विदाउट एक्सपीरियंस, एंड यू विल ऑल्सो लर्न। हियर वी आर हियर टू लर्न एंड बिल्ड आवर सेल्फ, नॉट हियर टू ऑलरेडी बिल्ड। हम राइट ऑलरेडी राइट बिल्डेड राइट। नहीं है, राइट। ट्रू ट्रू तो इस ट्रू। तरीके से आप आंसर दे सकते हो। और ये जब आप ज्यादा लोगों को आंसर दे दोगे ना, एक के बाद में, एक के दिमाग में तो आ ही जाएगा कि वो सिर्फ आपकी अर्निंग देख के नहीं आ रहा, वो प्लेटफॉर्म को भी देख के आ रहा है। वो पे आपकी अर्निंग के लिए नहीं, प्लेटफॉर्म के लिए कर रहा ट्रू ट्रू ट्रू, थैंक यू तहमीन एंड आई होप पूजा आपका ये डाउट यहाँ पे क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्विकली।
Misbah wants to know if a sponsor don't help in sorting out the few issues, what can we do? आप मिसबा देखो हमारे कस्टमर सपोर्ट पे कनेक्ट हो जाओ, ठीक है? वहां से आपको अगर एफिलिएट रिलेटेड डाउट है तो आपको एफिलिएट सपोर्ट की तरफ गाइड कर दिया जाएगा, एंड अगर आपका डाउट कोर्सेज से रिलेटेड है तो आपको लर्नर्स कम्युनिटी की तरफ गाइड कर दिया जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि आपको अपने स्पॉन्सर के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत है, कंपनी आपको उतना प्रोवाइड करती है, You राइट? can see me as an example. I started with no support from any person in Bizgurukul, ठीक है, not a personal guide. तो अगर मैं कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे हूँ इतनी सारी चीजों के पास, तो आप भी कर सकते हो। अभी तो इतनी चीजें एडवांस्ड है कि आपके राइट, पास, तब तो वो भी नहीं थी, बट ट्रेनिंग से सीख सीख के यहाँ पे आ गए ना। अपनी ट्रेनिंग देख देख के, जो भी बिजगुरु अपने विश से देखा है सारी चीजें, राइट, अपनी मर्जी से। बट यहाँ पे तो बिजगुरुकुल आपको गाइड भी कर रहा है कि कौन सी ट्रेनिंग आपके लिए बेनिफिशियल है एज ऑफ नाउ, टाइम बचाने के लिए। तो फिर आपको राइट, किस चीज की डाउट है? ट्रू। एक और स्पॉन्सर यहाँ को पे, माइंड से निकाल दो। हाँ जी, ओके, थैंक यू तेहमिन। अभी एक और क्वेरी यहाँ पे है हमारे पास, अनोनिमसली ये किसी ने पूछा है, बट इट्स अ लेजिट क्वेश्चन कि अगर कोई एनरोल करना चाहते हैं लेकिन बोल रहे हैं कि कैन यू सेंड मी अ लिटिल अमाउंट फॉर एनरोलिंग, मतलब मुझे इतना अमाउंट कम पड़ रहा है, क्या इतना आप मुझे भेज दो, मैं आपको तब रिटर्न कर दूंगा जब मैं व्हेन आई स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। तो ऐसे केसेस को कैसे हैंडल करना है? अ बिग नो फर्स्टली, ठीक है, आपको क्लियरली पोलाइटली उनको चीजें बोलनी है। देखो, आई एम वर्किंग ऑन डेली बेसिस, ठीक है, आई गेट सो मेनी मैसेजेस एवरी डे दैट यू पे ऑन आर बिहाफ, और मेरे पास इतने कम पड़ रहे हैं, आप दे दो, मैं बाद में दे दूंगा, 10x दे दूंगा मैं आपको, बाकी के 10% दे दूंगा। आप उनको सिंपली बोलना है दैट इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज अगेंस्ट आवर गाइडलाइंस, दिस गुरुकुल ट्रू, इज अगेंस्ट दिस वर्क, we can't, ठीक है, आई एम एट प्रोफेशनल लेवल एंड वी हैव टू डील प्रोफेशनली, सो yes, it is against our guidelines, so I can't. And second thing, I can't help each and every person. Like, I can understand you might be having a genuine query, a genuine thing, but still I can't, you have to arrange it by yourself only. राइट, तो इस यस, तरीके से उनको बोलना है, आपको उनको सिंपली, रूड होके नहीं बोलना है बिल्कुल भी, बिकॉज अगर वो आगे चल के कर रहे होंगे ना, तब भी नहीं करेंगे अगर आप उनको रूडली रिप्लाई करो। ट्रू दैट, मतलब अपनी टोन का ध्यान रखे, एंड यस सेकेंडली इट्स अगेंस्ट आवर गाइडलाइन, सो यस आप उनको गाइडलाइन में दिखा भी सकते हो। सो परसू है एक हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन उनका है कि जो जॉब वाले पीपल होते हैं, कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज, अगर उनको हमें एनरोल कराना है, वो पूछते हैं कि हाउ दिस प्लेटफॉर्म विल हेल्प, ये प्लेटफॉर्म मेरे कैसे काम आ सकता है, तो इसका बेस्ट सुटेबल आंसर क्या हो सकता है? ओके, कॉर्पोरेट, सी देखो, कोई भी पर्सन हो, स्किल्स तो सबको लगती है। कॉर्पोरेट में भी काम करने वाले मेरे पास बहुत लोग हैं जिन्होंने एनरोल किया है बाय सेइंग दी प्लेटफॉर्म, ठीक है, उनको प्लेटफॉर्म के बेनिफिट्स बताना है। अगर वो चाहते हैं कि वो एक साइड हसल बिल्ड करे थ्रू फ्रीलांसिंग और थ्रू taking up a part-time job, they can do that too from Bizgurukul as well. Affiliate is also a very convenient way for them to make money as it is very flexible for one. So this is how you can explain कि देखो, अगर आप कॉर्पोरेट पे काम भी कर रहे हो, तब भी एक ऑनलाइन सोर्स ऑफ इनकम होना बहुत जरूरी है, बिकॉज कोविड के टाइम पे यू नो वेरी वेल सारी चीजें कितनी डिफिकल्ट हो चुकी थी, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम वही कर पा रहे थे जिनका काम ऑनलाइन है, ठीक है, जो नहीं सकते ऑनलाइन काम, उनका क्या, उनका तो लॉस ही चल रहा था। एंड तभी भी अगर कोई पर्सन वर्क फ्रॉम होम भी कर रहा था ना, तभी भी उसके पास बहुत सारा टाइम ऐसे था कि वो दे करके कुछ ना कुछ करे। और अभी भी लाइफ में बहुत सारा टाइम ऐसा होता है जहाँ पे आप सेटिस्फाइड नहीं हो अगर आपकी इनकम से, आपकी सैलरी से, यू कैन स्टार्ट समथिंग न्यू, ठीक है, अगर आप आपकी राइट, जॉब की इनकम से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो दिस प्लेटफॉर्म इज लेजिट वेरी गुड फॉर यू, बिकॉज आप यहाँ पे बहुत सारी वेज में अर्निंग कर सकते हो। ट्रू आपका दैट, इंटरेस्ट कोऑर्डिनेटेड में, आपका इंटरेस्ट एड्स में, डिजिटल मार्केटिंग में, या फिर अफिलिएट मार्केटिंग में, यू सी, you observe, and whatever you get interest in, you go for that, and that's how you can build a side hustle, and you can earn a very decent amount in part time. राइट, एंड जरूरी नहीं है कोविड तक जाना है, कोविड की एग्जांपल देना है, इवन अभी भी ले ऑफ चल रहा है, राइट, इन Yeah. सिलिकॉन वैली, इवन इन मेनी इंडियन फर्म्स आल्सो, एम्प्लॉयज को एक लार्ज अमाउंट में निकाला जा रहा है, एंड दिस इज समथिंग, जैसे जैसे रिसेशन आएगा ये चीजें होंगी। सो यस, यू हैव टू मेक योरसेल्फ इतना कंपैटिबल कि इफ यू डोंट इवन हैव अ जॉब, यू कैन अर्न बाय फ्रीलांसिंग और समथिंग एल्स। ओके, सो ज्यादा कोविड की तरफ ना भी जाओ, तो अभी भी मॉडर्न एग्जांपल बहुत सारे मिल जाएंगे, वो भी एंड है, बट लेटेस्ट एग्जांपल इन दिखा सकते हैं आप। सपोज लाइफ में अगर कुछ आ जाता है ऐसा फिर से, ठीक है, कोविड राइट, ही नहीं, राइट, कोई अलग चीज आ जाती है, तब ट्रू, ट्रू, आपके ट्रू, पास क्या ऑप्शन है? यू शुड हैव वन ऑनलाइन सोर्स ऑफ इनकम, या, यू शुड हैव। राइट,
All right. So, where, ma'am, from where I can see that recording? Okay, recording you will get on Telegram. ठीक है, टेलीग्राम कम्युनिटी पे एक्टिव रहो, वहां पे आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. लीड से वो बोलते हैं करो स्टार्ट करना है, जब हम स्टार्ट कर लें पूछते हैं तो इग्नोर कर. लीड्स एक बार बोलते हैं मुझे कल स्टार्ट करना है, जब हम स्टार्ट करने के लिए पूछते हैं तो इग्नोर करते हैं. ऑफ कोर्स ये हम आंसर कर चुके हैं ताहा. सो आप एक बार जब सेशन में बैक जाओगे तो आपको ये क्वेरी मिल जाएगी. ओके, नेक्स्ट आते हैं. If the person is not at all responding from the initial stage, after watching the presentation video, how to follow up? ये वामशी का क्वेश्चन है. आई हैव वन फॉलो अप ट्रेनिंग. ठीक है, यहाँ पे ये सारी क्वेरीज भी सॉल्व हो जाएगी. अगर कोई पर्सन स्टार्टिंग से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो उससे टॉक कैसे शुरू कर सकते हैं. दिस इज अ पार्ट ऑफ फॉलो अप, नॉट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग. ठीक है, तो यू कैन गो एंड वॉच दैट ट्रेनिंग प्रॉपरली. तो जो पार्ट आपकी यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहे ना रिगार्डिंग क्लोजिंग, वो डेफिनेटली वहां पे हो जाएंगे. ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ वास्ट टॉपिक. सो आई हैव क्लियर्ड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ फॉलो अप, सो यू कैन गो एंड चेक दैट ट्रेनिंग. राइट. ओके, एंड वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम साइबा, एंड एक्चुअली काफी लड़कियों का था यहाँ पे. आप विदाउट शोइंग फेस से रिलेटेड भी डाउट्स क्लियर कर दो. मतलब देर आर मेनी गर्ल्स स्पेशली फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी जिनका यहाँ पे मैं डाउट देख पा रही हूँ. एंड एक तो स्पेशली उन्होंने मेंशन भी किया है कि आई एम फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी एंड हमें अलाउड नहीं होता टू मेक कंटेंट एंड अपना फेस हम शो करें ओवर द इंटरनेट. तो ऐसी चीजों के साथ कैसे डील करें, मतलब क्योंकि देखो कंटेंट तो बनाना है, लीड भी जनरेट करनी है, अर्न भी करना है. सो व्हाट ऑल्टरनेटिव्स वी कैन टेक? सी फर्स्ट थिंग डिपेंड करता है कि उनको अफिलिएट ही करना है या फिर उनके पास ऑप्शन है कि फ्रीलांसिंग भी जा सकते हैं. अगर वो फ्रीलांसिंग में कंफर्टेबल है, उनको उसका भी नॉलेज है, इंटरेस्ट है, तो यू कैन शिफ्ट दोज पीपल ऑन दैट साइड. और एल्स अगर उनको अफिलिएट में इंटरेस्ट है या फिर उसी में इंटरेस्ट है, तो अफिलिएट में बिना फेस दिखाए भी बहुत से लोग आगे बढ़े हैं. ठीक है, so you can share the example, you can tell I have people in my team. ठीक है, so you can tell them कि yes it is possible but yes there will be a growth restricted somewhere, but ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही possible नहीं है. ठीक है, अगर आपका content, आपकी skills, आपका way of working अच्छा है तो डेफिनेटली पॉसिबल है. ठीक है, आप विदाउट शोइंग दी फेस ऑल्सो देर आर सो मेनी इंस्टाग्राम पेजेस जिसपे लोग ट्रस्ट करते हैं, जो जेन्युइन लगते हैं. क्यों? क्योंकि उनका कंटेंट अच्छा है. उनका जो कंटेंट है ना, वो ऐसा लगता है कि एक पर्सन ने सच में लिखा है, एक पर्सन सच में उसको पोर्ट्रे कर रहा है. तो जब आपका कंटेंट एक लेवल पे अच्छा होगा ना, तो डेफिनेटली यू कैन वर्क विद विदाउट शोइंग योर फेस ऑल्सो. एंड इस तरीके से आप वो क्वेरी भी हैंडल कर सकते हो आपके प्रोस्पेक्ट की, कि देखो अगर आप रेडी हो कि आप आपका बेस्ट दोगे इस चीज में, सीखोगे सारी चीजें प्रॉपरली, उसको करोगे, जो आपका वीकनेस है उसको स्ट्रेंथ बनाओगे, तो डेफिनेटली इट इज पॉसिबल फॉर यू एज वेल. All right, and yes, आपके पास बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं. तैमीन है हमारे साथ, there is one more girl, Laima, right? And there are many other affiliate in BizGurukul जो भले ही you know content create करती है, but they always wear hijab, तो community को भी उतना कुछ वैसे फील नहीं होता. नहीं, so you can do that that way also. Without like literally they can't show their face as well, तो वो लोग भी कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं. You can suggest them ways that you can be like this also. You can just have a professional look as well. ये सारी चीजें भी आप उनको कंफर्ट कर सकते. बी कंफर्टेबल विद दोस पीपल. ठीक है, be like they are your friend only, they are like someone who you genuinely care for. ठीक है, तो उनको वेज बताओ, वो भी खुलेंगे आपके सामने, वो भी बताएंगे कि उनकी घर की सिचुएशन एग्जैक्ट में है क्या, वो कितना ज्यादा लीनियंट हो सकते, कितना ज्यादा वो आ सकते हैं आगे. एंड डेफिनेटली एक टाइम पे ना, जब आप अच्छा कर रहे होते, आप कुछ कॉज के लिए वर्क कर रहे हो, आप कुछ अच्छी काम के लिए कर रहे हो ना, तो घर वाले भी ग्रेजुअली अलाउ कर देते हैं. ठीक है, तो वो चीज ग्रेजुअली आती है. स्टार्टिंग में ना एक पर्सन भी नहीं इतना कंफर्टेबल होता. ठीक है, बट धीरे धीरे जब उसको कॉन्फिडेंस आता है, आई हैव सीन पीपल शिफ्टिंग देमसेल्फ. ठीक है, ऑलराइट, वो भी एक चीज ऐड ऑन हो सकती है. ओके, सो लास्ट 3 क्वेश्चन और हम लेंगे, क्योंकि हमारे पास ना लिटरली हम बहुत ज्यादा एक्सीड कर चुके हैं हमारी टाइम लिमिट, तो हम थोड़ा क्विक चलेंगे यहाँ पे. ओके, सो शिवानी राय का क्वेश्चन है, क्या बिजगुरुकुल हमें जॉब प्रोवाइड करेगा या हम खुद सर्च करना है? तो बीइंग अ कंपनी पर्सन, आई वुड लाइक टू टेल यू शिवानी, बिजगुरुकुल आपको जॉब तो प्रोवाइड नहीं करता है. बिजगुरुकुल आपको 2 चीजें देता है, कोर्सेज, दूसरा हम आपको देते हैं एफिलिएट करने की अपॉर्चुनिटी. तो आप अगर एफिलिएट में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो आप कोर्सेज को पढ़ के वहां से आप वो स्किल जनरेट कर सकते हो. आपको कोई भी जॉब पाने में आसानी रहे, इंटर्नशिप लेने में आसानी रहे, या फिर फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने में आसानी रहे.
ओके तो ये आई गेस काफी लोगों को और भी डाउट होगा कि क्या बिज गुरुकुल हमें जॉब प्रोवाइड करता है। हम यूजुअली जॉब प्रोवाइड नहीं करते हैं, बट हाँ हमारे पास वैकेंसीज होती है, और अगर आपको लगता है यूर अ सुटेबल फिट फॉर दैट, तो हमारा ह्यूमंस ऑफ बिज गुरुकुल एक पेज है, उसकी बायो में एक लिंक है, वहां पे जाके अपने रिज्यूमे अप्लाई, मतलब वहां पे जाके चेक कर लो कि आप कौन से प्रोफाइल में फिट हो रहे हो, और उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, वहां पे वी कैन कंसीडर, बट अदरवाइज बिज गुरुकुल जॉब अपॉर्चुनिटी स्पेशली प्रोवाइड नहीं करता है। तो ये क्वेश्चन तो आई यही पे सॉल्व हो गया। सेवन, आपके लिए मेरे पास अगला क्वेश्चन है। ये है कि मैम अगर सारी हमने चीजें किसी को क्लियर कर दी, मतलब मैंने सबके सारे डाउट्स और सारे ऑब्जेक्शन भी क्लियर कर दिए, उसके बाद भी कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है, तो ऐसी लीड्स का क्या करना है? जाने दें, क्या करें, फॉलो अप करें? फॉलो ओके दैट इज द सेकंड की आई कैन से। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बाद जो काम करेगा आपके लिए वो फॉलो अप करेगा। फॉलो अप के बाद भी आपके साथ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होती रहेगी, एंड दिस टू विल डेफिनेटली ब्रिंग यू सेल्स। तो आपको छोड़ना नहीं है किसी को भी। ऐसा नहीं कि डेली फॉलो अप करो, आपको वीकली एक दो ऐसे फॉलो अप्स आपका जाना चाहिए, वो पर्सन आपसे कनेक्टेड होना चाहिए। ट्रू। दैट विल मेक अ पर्सनल कनेक्शन, ठीक है। सो डोंट लीव अ पर्सन। आई हाँ हैव मतलब पीपल और फ्रॉम 1 year। राइट मतलब और बारे में बात कर सकते हो, कनेक्ट करके रखो, ब्रॉडकास्ट में रखो, हैप्पी दिवाली का मैसेज भेज दो जब कोई फेस्टिवल आप पे, एक मतलब बार फॉलो अप ट्रेनिंग देख लोगे ना, हाँ आपको पता चलेगा कि आप ट्रू। बिना वर्क रिलेटेड बात करके भी उनसे कैसे कनेक्ट कर सकते हो। एंड वो आप लोगों के पैनल पे रिकॉर्डिंग की फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है, आप दैट इज जाके अवेलेबल चेक इन कर हाईली सकते हो। रिकमेंडेड सेक्शन राइट, इन हाईली कन्वर्जन ट्रेनिंग। रिकमेंडेड पे। यस, तो आप वहां से चेक कर सकते हो। एंड लास्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मीना मिनी। व्हाट इज फ्रीलांसिंग? एफिलिएट के अलावा कैसे अर्न करें? ये करेक्टली एक बार और टेल। देखो मीना, हमारी ना फ्रीलांसिंग के ऊपर एक ट्रेनिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, वो राजनंदिनी के थ्रू ही ट्रेनिंग हुई थी, उसका आपको रिकॉर्डेड लिंक मिल जाएगा। आप इधर आपके पैनल पे मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप में चेक करो, वहां पे मिल जाएगा। एंड फिर भी अगर आपको जानना है व्हाट इज फ्रीलांसिंग और समथिंग, तो दिस इज नॉट द राइट ट्रेनिंग टू उसके बारे में डिटेल में बात करें, क्योंकि अभी हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे स्ट्रिक्ट हैं। तो आप कनेक्ट कर सकते हो हमारे लर्नर्स कम्युनिटी पे, वहां पे आप ये क्वेश्चन पूछो, और हमारी टीम डेफिनेटली आपको आंसर करेगी और बहुत अच्छे समझाएगी चीजें, ठीक है। सो विद दैट, और तो मुझे कोई क्वेश्चन नया लग नहीं रहा है जो हम कवर करें। ऑल राइट, हाउ डू ज्वाइन लर्नर्स कम्युनिटी बिकॉज आई डोंट हैव एनी फेसबुक अकाउंट? प्लीज मेक अ फेसबुक अकाउंट, स्तुति। ओके, एंड रिकॉर्डिंग के जिन लोगों की भी डाउट है, तो एज आई ऑलरेडी सेड, टेलीग्राम कम्युनिटी पे मिल जाएगी। एंड यस, दैट्स इट। थैंक यू एवरीवन, यू गाइज आर सच एन अमेजिंग ऑडियंस। एंड सबसे बड़ा थैंक यू तहमीन आपको, कि आपने इतना सारा टाइम हमारे लिए स्पेयर किया, अपनी नॉलेज से सबको एनलाइटन किया। सो एक बार सब चैट सेक्शन में आ जाओ फटाफट, कैसा लगा आज का सेशन? कितना इंफॉर्मेटिव? तो बहुत था, बेस्ट था, है ना? राइट। थैंक यू, इट्स फैबुलस, सुपर, अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग, वेरी हेल्प। देखो हेल्पफुल तो बहुत था, ये तो मैं भी मानती हूँ, ठीक है, ये सब मानते हैं एक्चुअली, क्योंकि बहुत अच्छे से एक एक डाउट लिए, इवन क्वेश्चंस में जो भी थैंक डाउट यू आए सो वहां से हमने मच। कवर किए। थैंक यू सो एंड हम क्योंकि टाइम बाउंड थे थोड़ा, तो हम बहुत डिटेल में नहीं जा पाए ज्यादा क्वेरीज के, क्योंकि अभी भी और क्वेरीज में आ रही हैं। तो वी विल ट्राई कि हम एक बार तहमीन को दोबारा ना थोड़ी तकलीफ दें, और उनको दोबारा बोले कि एक और सेशन कर दो हमारे लिए डाउट हैंडलिंग पे, ठीक है। तो तहमीन जल्दी हम आपको दोबारा परेशान करेंगे फॉर द सेम थिंग। तब तक आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा तहमीन तंबोली इंस्टाग्राम आईडी, इट्स तहमीन तंबोली। तो फटाफट जाओ तहमीन को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, क्योंकि वहां पे आपको देखने को मिलेगा बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट। एंड उस कंटेंट से आप इंस्पायर हो सकते हो। बहुत लोगों को ये भी डाउट था, मैंने Q&A में चेक किया कि व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट वी शुड पुट, तो आप देख सकते हो कि तहमीन अपने इंस्टाग्राम पे किस तरह के कंटेंट डालती है कि वो वहां से भी लीड जनरेट करती है। ऑल राइट, सो वहां से आप कनेक्ट कर सकते हो तहमीन के साथ, उनको फॉलो कर सकते हो। काफी लोगों ने ऑलरेडी कर रखा होगा, लेकिन जो नए हैं वो पहुंच जाओ फटाफट। So before ending the session, Temin, I would love to, ask you any parting message you have for our audience. दैट इज द ओनली मैसेज दैट कंसिस्टेंसी इज द की। कोई भी चीज से डिमोटिवेट मत हो जाओ। एज आई सेड ऑलरेडी, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग
टाइम के साथ होगी, ठीक है। एक दिन आपने करी, दूसरे दिन कर ली, और आप तीसरे दिन एक्सपेक्ट कर रहे हो, पॉसिबल नहीं है, दैट इज अनरियल, ठीक है। आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा सारी चीजें के लिए, एंड देन ओनली इट विल बिकम रियल फॉर यू, एंड ट्रस्ट मी, इट इज गोना बी, इफ यू वर्क एंड इफ यू बी कंसिस्टेंट ऑन इट। बहुत जल्दी छोड़ देते, दैट इज नॉट द वे, गिव अप इज नेवर एन ऑप्शन। वाओ, मतलब बहुत ही क्रिस्प बट बहुत ही इफेक्टिव मैसेज यहाँ पे तहमीन की तरफ से। एंड यस, कंसिस्टेंसी जेन्युइनली द की गाइस, ठीक है। तो जो तहमीन ने बोला है वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आई होप आपने नोट डाउन तो कर लिए होंगे। अब इन चीजों को प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। एंड जैसे कि अभी तहमीन ने फिर बोला कंसिस्टेंसी इज द की, तो रेगुलर प्रैक्टिस करनी है सबको, ठीक है। नोट्स ऐसे बंद करके अलमारी में नहीं रखने। एग्जैक्टली। ठीक है, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ट्रेनिंग्स जितना हो सके उतना आप करो, एट बिगिनर स्टेज इट इज रियली इंपॉर्टेंट। आई नेवर मिस्ड एनी ट्रेनिंग टिल आई हिट माय 1 लाख, वाओ, नेवर, एक भी नहीं, ठीक है। तो दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अभी भी मैं ट्रेनिंग्स अटेंड करती हूँ, एंड स्टिल आई लर्न, ठीक है। तो आप कौन हो, आपको भी तो सीखना ही पड़ेगा, आप बिगिनर होके नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। एंड यस, बहुत सही कहा आपने। इवन पारस सर भी कहते हैं हमेशा कि लर्निंग तो आप लेते ही हो, बट इम्प्लीमेंटेशन भी उतना ही जरूरी है। तो सीखो, उसको इम्प्लीमेंट भी करो, बिकॉज इट्स ऑलवेज 1% लर्निंग एंड 99% इम्प्लीमेंटेशन, राइट। एंड वी ऑल्सो बिलीव, जैसे भी तहमीन ने भी कहा, कि लर्निंग कंटिन्यूसली होनी चाहिए। एंड हम खुद भी ये बिलीव करते हैं कि लर्निंग कोई डेस्टिनेशन नहीं है, इट्स अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। And that's why we train, we educate, we inspire. We are Biz Gurukul. So with that, thank you so much again, Temin. You are such an amazing, amazing trainer. And thank you so much everyone. आप सभी बहुत amazing audience थे. So मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए good night everyone. Good Bye night, Temin. everyone, thank you so much.